आज की इस परेड को देखने के लिए विशेष तौर पर आमंत्रित किया गया है। जो देश के अलग अलग राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पहुँचे हैं अपने परंपरागत परिधानों में। आज का भारत समृद्ध भारत, सशक्त भारत है, विकसित भारत, दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में शामिल हो रहा भारत है, हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा भारत, संकल्प से सिद्धि की ओर अग्रसर देश की इस गौरवमयी परंपरा का निर्वहन आज 75वें गणतंत्र दिवस पर मूर्त रूप ले रहा है। नारी शक्ति की उदय और प्रदर्शन के रूप गर्भगृह में मोदी जी पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से भव्य पूजा अर्चना की जा रही है और लोगों को जिसका इंतजार था, 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ है। 500 साल का ये इंतजार था कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की जो एक आह्वान किया गया था लोगों द्वारा, ये कुछ चीजें हैं आज सभी की इंतजार खत्म है। और भगवान रामलला की जो मूर्ति है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुसज्जित मूर्ति को लगातार 1 घंटे जो यहाँ पर आपको पूजा अर्चना देखने को मिलेगी, तो वो करीब 1 घंटे तक यहाँ पर पूजा अर्चना चलेगी और भगवान राम के जो विराजमान के यहाँ पर लोग भी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं, कि क्या किस प्रकार से होगा और यदि सबका इंतजार, दादा क्या कहेंगे सदियों का इंतजार 500 साल के बाद इसका स्थापना हुई, बड़ों बड़ों के योगदान से, साधु महात्माओं के योगदान से। तो 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। यहाँ पर इंदौर के खजाना मंदिर पे अलग अलग वेदोच्चार के साथ में यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन, भव्य आयोजन में विशाल एलईडी लगाई गई है और उस एलईडी के साक्षी यहाँ पर इंदौर वासी बन गए। हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जी भी है। शंकर जी क्या कहेंगे, लोक संस्कृति मंच और साथ में पूरा इंदौर इसका साक्षी बन रहा है 500 साल वनवास में रहने के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे विश्व में उसका उत्साह है, पूरे भारत में उत्साह है और हमारे इंदौर में तो दिवाली मन रही है, पूरा भगवाकरण हो गया है, दीपों का उत्सव मन रहा है। पूरे 7 दिन तक उत्सव चलेगा। ये हमारे जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण के साक्षी इंदौर सांसद के साथ इंदौर वासी बन रहे हैं। इंदौर के खजाना में भव्य आयोजन है, विराट एलईडी लगाई गई है। करोड़ों देशवासियों की आस्था के प्रतीक देखिए पूरा आयोजन है शहर में स्तर स्तर पर हमारे खजाना मंदिर गणेश जी के सानिध्य में आज राम जी का वो हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है मंदिर का धूमधाम से मनाए गए पहले लाखों लोग सुबह से लेकर रात तक, आज रात को बड़ा कार्यक्रम है, दीपोत्सव यहाँ पर हजारों दिए जलाए जाएंगे और भोजन प्रसादी भी होगी। गणतंत्र का आपने जाना किस प्रकार से यहाँ पे भव्य आयोजन होगा। हमारे साथ खजाना गणेश के अशोक भट्ट भी है। वैदिक जी क्या कहेंगे किस प्रकार से पूरे आयोजन का इंतजार आज खत्म हुआ, जो क्षण है वो साक्षात सामने है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 घंटे तक लगातार चलेगी। बिल्कुल, आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गणेश मंदिर खजराना पर जो ये अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका लाइव प्रसारण यहाँ पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में सांसद शंकर लालवानी जी मौजूद है, साथ में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मौजूद है और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर लाखों भक्तजनों द्वारा की गई है। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई जाएगी। पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। आज यहाँ पर दीपदान भी किया जाएगा, रंगोली बनाई गई है और पूरे हिंदू समाज में उत्साह का माहौल है। पूरा मंदिर क्षेत्र भगवामय हो गया है और यह स्मरणीय पल जो है इसको सब अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं। अविस्मरणीय पल है। यहाँ पर आप देख सकते हैं विराट यहाँ पर जो रंगोली बनाई गई है वो भी उसी प्रकार की है कि यहाँ हर रंग, यानी ये रंग सिर्फ प्रांगण में नहीं है, हर व्यक्ति के मन में सजे हुए हैं। और हमारे साथ कलेक्टर आशीष सिंह जी भी हैं। सर क्या कहेंगे, पूरे जिले में, पूरे देश में उत्साह है जिले की योजनाओं को लेकर और दीपोत्सव और उत्साह को लेकर। निश्चित रूप से इस ऐतिहासिक क्षण पर यहाँ खजराना मंदिर में एक भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है और यहाँ पर आतिशबाजी भी करी जा रही है, यहाँ पर रंगोली भी सजाई गई है, सभी दर्शनार्थियों के लिए आकांक्षाओं को साकार करते हुए और इसके अलावा भंडारे की दुनिया भर में मिसाल कायम करते सभी जिले के जितने भी शासकीय मंदिर हैं उसमें सभी जगहों पर इस तरीके की व्यवस्था हमारे द्वारा कराई गई है और शाम को
भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम और भजन संध्या का भी आयोजन किया गया है। हमारी तरफ से जो भी व्यवस्था है, इसके अलावा सभी जितने भी सामाजिक संगठन उनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जिसका समन्वय भी प्रशासन के द्वारा किया जा रहा है। ये जो भव्य आयोजन है, भव्य आयोजन के साक्षी इंदौर वासी, देशवासी, अलग अलग राज्यों के वासी यहाँ पर देखने मिल रहे हैं। कितना उत्साह और कितना आप क्या कहेंगे कि युवा होकर आज इसके साक्षी बने? बहुत अच्छा लग रहा है और ये क्षण बहुत ऐतिहासिक क्षण है और सनातन प्रेमी के लिए बहुत ऐतिहासिक क्षण है। तो इंतजार था वो 500 साल बाद ऐसा मौका आया श्री राम जय श्री राम का प्रधानमंत्री जी के क्या कहना चाहेंगे जो क्षण रहे? These aircraft are channeled into a highly synchronized and seamless continuum, an aerial ballet worth watching. The flypast, of course, as you know, is a huge and complex exercise involving several aircraft, hundreds of personnel, many air bases, and of course, precision के in साक्षी terms of हर कोई बनना चाहता है और हाथों में 75वें मोबाइल गणतंत्र लिए दिवस का हैं, हाथों राष्ट्रीय में पर्व आध्यात्म हर से भारतीय के लिए गर्व भगवान और राम का गौरव जो का अवसर है। आध्यात्म कर रहे हैं, गणतंत्र दिवस मन के इस में पावन विचार अवसर कर रहे हैं कि पर भगवान राष्ट्रीयता के जो के क्षण है, रंगों तो से जिस प्रकार से मोदी जी कर्तव्य पथ लगातार पूजा गर्भ में हजारों की पूजा अर्चना संख्या कर रहे में हैं जहाँ और उसी प्रकार आम हर जनता, व्यक्ति, हर 42 सनातन प्रेमी के आम मन में जनता जय के श्री लिए राम के भजन चल रहा है, कराए गए कीर्तन हैं। चल रहा है और लोगों और के इस हाथों में सेल्फी आकर्षक परेड में मिलेगी। देश आपको की यहाँ पर समृद्ध कई सांस्कृतिक फोटोग्राफ विरासत लोग यहाँ पर और लेते उन्नत नजर आ रहे हैं। सामरिक तो चलिए शक्ति लोगों का हुजूम देखते हैं कि अविस्मरणीय किस प्रदर्शन प्रकार से होता वो है और उसे इस पूर्णता भव्य प्रदान आयोजन करता के है साक्षी बन रहे हैं और इसके भारतीय साथ साथ उनकी वायुसेना जो का आंखें हैं वो इस वर्ष कतक की लगाए परेड हुए के बनी आकर्षक हुई। फ्लाईपास्ट में 51 वायुयान भाग ले रहे हैं, जिसमें लड़ाकू विमान शामिल है, हेलीकॉप्टर शामिल है, परिवहन विमान भी शामिल है। देश की वायुसीमा की रक्षा के लिए सतत मुस्तैद भारतीय वायुसेना के कुशल पायलट्स लगातार उन्होंने कठिन अभ्यास किया है और आज आयोजित होने वाले फ्लाईपास्ट को वर्तमान स्वरूप प्रदान किया। वीरता, पराक्रम और दृढ़ता का गौरवपूर्ण प्रतीक है भारतीय सेना। भारतीय सेना के शौर्य और अदम्य साहस के गौरवशाली प्रदर्शन को समेटे गणतंत्र दिवस पर होगा भव्य फ्लाईपास्ट। इस वर्ष फ्लाईपास्ट में वायुसेना के 29 लड़ाकू विमान, 8 मालवाहक विमान, 13 हेलीकॉप्टर और एक धरोहर विमान सहित कुल 51 एयरक्राफ्ट दिखाएंगे आकाश में साहसिक करतब। कर्तव्य पथ साक्षी बनेगा तेजस, सुखोई और राफेल जैसे विमानों के हैरत अंगेज कर देने वाले एयर शो का। इस फ्लाईपास्ट में भरी जाने वाली हर उड़ान की होगी एक खास फील्ड जो देगी विशेष संदेश। सबसे पहले आकाश में दिखेगा ध्वज फॉर्मेशन। इसमें 4 B-17 हेलीकॉप्टर तीनों सेनाओं के झंडे और भारतीय तिरंगे को लहराकर इस पर्व को शुरू करेंगे। इसके बाद बारी होगी रूट की। इसमें 4 एडवांस्ड लाइट हेलीकॉप्टर डायमंड फॉर्मेशन के जरिए पेश करेंगे और साधारण करतब। की तरह पैनी नजर रखने वाले शूरवीरों का नायाब प्रदर्शन होगा फॉर्मेशन पास में। इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड पर नंबर 47 कॉलम के बहादुर पायलट कर्तव्य पथ पर वास्ट फॉर्मेशन कॉलसाइन के अंदर उड़ान भरेंगे। इसमें 3 MiG-29 विमान आसमान में अपनी रोमांचकारी उड़ान से सबको कर देंगे चकित। एयर शो का दूसरा हिस्सा देखने को मिलेगा गणतंत्र दिवस परेड के बाद। सबसे पहले बारी होगी प्रचंड फॉर्मेशन की। अर्जुन फॉर्मेशन में एक C-295 और 2 C-130 विमान अपने प्रदर्शन से आपको रोमांचित करेंगे। और इनका उत्साह एक ही नाम है, राम नाम, राम का गुण गाना है और राम का जो ध्वज है
है वो लहराना है। यहाँ पर कुछ भगवाधारी कुर्ते में लोग भी हैं। भैया जी क्या कहेंगे राम उत्सव? अगले कुछ मिनटों अंगेज कारनामों से आपको रोमांच में सराबोर करने के लिए वायु योद्धा पेश करेंगे। सालों पुराना इंतजार है, दिवाली है दिवाली। इस दिवाली के साथ इसमें शामिल होंगे 5 सारंग एडवांस्ड बात से देख लीजिए रात क्या कहेंगे कितना उत्साह है, बहुत ज्यादा। हर किसी में बस ये है कि राम के जो गुण है, राम लला की जो मूर्ति की प्रतिष्ठा हुई है वो 500 साल बाद युवाओं का जो एंजॉय के साथ ही आप देख सकते हैं प्रदर्शन करेंगे। बहुत ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज्यादा था। मोदी जी ने हिस्ट्री रच दी उसको लेकर के। बहुत अच्छा लगा, राम मंदिर बन रहा है सबके लिए, बहुत अच्छा है। पीएम मोदी के प्रति युवाओं का जो जोश है, युवाओं का जो प्रेम है वो देखने को मिल रहा है। और खास बात ये है कि यहाँ पर जो पब्लिक है वो अपना एंजॉयमेंट राम नाम के साथ करेगी। वो आपने देखा होगा इंदौर में नाइट कल्चर है, इंदौर में पब लेकिन आज जो राम का दिन है, आध्यात्म का दिन है, सनातन का दिन है, हाथों में ध्वज लेकर के जिस प्रकार से लोग यहाँ पर दिख रहे हैं वो भगवान आपका जिस प्रकार से यहाँ पर लोगों का उत्साह है कि नहीं हमारे राम आए, राम लला के प्राण प्रतिष्ठा हुई है। और ये जो प्राण प्रतिष्ठा है क्या कहना चाहेंगे प्राण प्रतिष्ठा को? बहुत अच्छी हूँ मैं बात कर रही हूँ अमेरिका से। आप अमेरिका से आई हैं, सबसे पहले ये बताइए पीएम मोदी के लिए क्या कहेंगे? उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, राम मंदिर बनवा के 500 साल बाद की खुशियाँ लौटाई है। तो हैप्पी, हम चाहते हैं कि वही नेता रहे हमारे। हिस्ट्री रच दी है पीएम मोदी ने, क्या कहेंगे? दिवस की शोभा और बढ़ जाएगी जब 6 जयद्वार यही बात है कि जो मेंबर है अमेरिका से आए हैं इंदौर में उत्सव मनाने के लिए, कितना उत्साह है अपने राम के लिए। वहाँ पर कितना उत्साह है? वहाँ पे भी बहुत सारा उत्साह है और हम यहाँ पे आए और स्पेशली वी आर एंजॉयिंग अ लॉट बिकॉज दिस इज वी आर कमिंग आफ्टर 6 years एंड वी आर ब्लेस्ड दैट वी आर विटनेसिंग ऑल दीस थिंग्स। 6 साल बाद इंदौर पहुंचे हैं। आज जो राम उत्सव है उसको लेकर भारत के होने पर कितना गर्व है? भारत का, इंडिया का जो डोमिनेशन है ओवर वर्ल्ड, इट इज टू मच नाउ। वी ऑल आर रिस्पेक्टेड एवरीवेयर। क्या कहेंगे आप पीएम मोदी के लिए? विल वोट फॉर मोदी। तो ये क्राउड है ये इंडिया से होते हुए अमेरिका में है और अमेरिका से इंदौर आए हैं, 6 साल बाद आए हैं। वो खास बात है कि भगवान जो है वो लहरा रहे हैं क्योंकि भगवान पसंद है। और ये भारत प्रवासी है क्योंकि भारत के प्रवास पर आए हैं अमेरिका में रहते हुए। खास बात ये है कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं सभी राम प्रेमी हैं, सभी राम भक्त हैं और सभी का एक ही नारा है जय श्री राम। बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम, भारतीय सेना गौरव। और यहाँ कर्तव्य पथ पर इस बार सजावट कुछ विशेष है। यहाँ पर भारत अस्त्र कला को कर्तव्य पथ के दोनों ओर अनंत सूत्र के माध्यम से दर्शाया गया है। 36 राज्यों के 136 विशेष मेहमान यहाँ मौजूद हैं और साड़ियों, परिधानों और पर्दों को यहाँ फ्रेम्स में कर्तव्य पथ के दोनों ओर सजाया गया है। इनमें 150 वर्ष पुरानी साड़ी भी है और हर फ्रेम के नीचे एक QR कोड है जिसे स्कैन करके उस परिधान और वस्त्र के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त की जा सकती है। संस्कृति मंत्रालय के तहत और कर्तव्य पथ पर अनंत सूत्र का संदेश देने के लिए विशेष मेहमान 136 विशेष अतिथि अलग अलग विधाओं में यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने प्रदेश की पारंपरिक वेशभूषा का प्रदर्शन किया है। विशेष अतिथि जैसा हम सब जानते हैं कुल 77,000 दर्शकों के बैठने की जगह है, 42,000 आम जनता के लिए और 13,000 विशेष अतिथि और इनमें वो भी शामिल हैं जिनका जिक्र माननीय प्रधानमंत्री ने मुस्लिम इलाके में रहते थे। With 108 episodes to its credit, Mann Ki Baat remains a unique and outstanding radio program.
standing out as one of its kind globally. This disruptive initiative, introduced in 2014 by Prime Minister Narendra Modi, establishes a remarkable communication endeavor that forges a direct and informal connection with the citizens of India, addressing a broad spectrum of issues from social initiatives to culture and heritage, youth and education, health and environmental concerns. The radio program serves as a crucial instrument in fostering unity by transmitting the themes, thoughts and perspectives to the public. Its significance transcends conventional governance, acting as a platform that not only imparts information but also establishes connections, bringing together the diverse fabric of the Indian populace. शिव भैया थोड़ा कम से कम बोलो ना, उनको सुना ही नहीं आएगा, इधर थोड़ा ध्यान दे। फतुलाल जी वर्मा आ रहा है। मेरे प्यारे देशवासियों, मन की बात मैंने आपके साथ मिलने का पंचवटी वो पावन धरा जहाँ प्रभु श्री राम ने काफी समय लिया। इसी भाव के साथ आप सभी राम भक्तों कोटि कोटि जय अभी अभी सूचना मिली है, मैं भी मौजूद रहूंगा 8 बजे से मोहन यादव जी भी महानगर मंदिर सभागृह में ठुमका लगाएंगे। गांव से निकला हुआ एक छोटा सा अभियान सेल्फी विद डॉटर को अंतर्राष्ट्रीय बनाने के लिए मन की बात कार्यक्रम का बेहद सराहनीय और सर्वसुलभ माध्यम यानी रेडियो के जरिए एक दूसरे से जुड़ने का साधन बन चुका है। वोकल फॉर लोकल का ये अभियान पूजा कर रहे हैं। भगवान श्री नरेंद्र मोदी जी भी पूजा कर रहे हैं। इधर आदरणीय गोलू शुक्ला जी भगवान श्री राम का पूजा कर रहे हैं। दोनों राम भक्त दोनों सभापति के जय जय श्री राम। हाथ ऊपर करके प्रतिमा भव्य और दिव्य मंदिर में विराजित हो चुके हैं। प्राण प्रतिष्ठा चल रहा है अयोध्या में। सभी लोग अपने दोनों हाथ ऊपर करके जय जय श्री राम। मेंबर आदरणीय मनीष मामा जी ने मोदी फ्री टी स्टॉल लगाया है। सभी लोग इस लोकप्रिय कार्यक्रम को देश के 100 करोड़ लोग कम से कम एक बार सुन चुके हैं। इस वक्त आप देख रहे हैं ये जो अद्भुत योग बना है। आज मध्याह्न में लगभग 12:30 बजे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि स्थान पर नवनिर्मित मंदिर में श्री राम भगवान की प्रतिष्ठा होगी। ये मेष लग्न है। आकाशवाणी के 500 से अधिक केंद्रों के माध्यम से मन की बात कार्यक्रम देश के लगभग 90% भौगोलिक क्षेत्र और 98% जनसंख्या तक पहुंचता रहा है। राष्ट्र निर्माण में जब सबका साथ होता है तभी सबका विकास भी होता है। 27 जनवरी 2015 को अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति श्री बराक ओबामा ने प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के साथ इस
world, there's also the first ever radio address by an Indian Prime Minister and an American President together. So we're making a lot of history. मन की बात कार्यक्रम की एक और खासियत रही है कि इस कार्यक्रम में और पूरे देश में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का जो भव्य आयोजन है उसका उत्साह देख रहे हैं आप मेरे बैकग्राउंड में। जिस प्रकार से गर्भगृह में मोदी जी पहुंच चुके हैं और पीएम मोदी जी के द्वारा जिस प्रकार से भव्य पूजा अर्चना की जा रही है और लोगों को जिसका इंतजार था, 5 सदी का इंतजार खत्म हुआ है। 500 साल का ये इंतजार था कि जब भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा के आह्वान किया गया था लोगों द्वारा। ये जो चीजें हैं आज सभी की इंतजार खत्म है और भगवान रामलला की जो मूर्ति है वो आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से सुसज्जित मूर्ति को लगातार 1 घंटे जो यहाँ पर आपको पूजा अर्चना देखने को मिलेगी, तो वो करीब 1 घंटे तक यहाँ पर पूजा अर्चना चलेगी और भगवान राम की जो विराजमान के यहाँ पर लोग भी हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं कि क्या किस प्रकार से होगा और यानी सबका इंतजार। दादा क्या कहेंगे, सदियों का इंतजार 500 साल के बाद इसका अपना बड़ों के योगदान से, साधु महात्माओं के योगदान से 3 अक्टूबर 500 साल का जो इंतजार है वो खत्म हुआ। यहाँ पर इंदौर के खजाना मंदिर पे अलग अलग वेदोच्चार के साथ में यहाँ पर जो प्राण प्रतिष्ठा के आयोजन भव्य आयोजन में विशाल एलईडी लगाई गई है और उस एलईडी के साक्षी यहाँ पर इंदौर वासी बन रहे हैं। हमारे साथ सांसद शंकर लालवानी जी भी है। शंकर जी क्या कहेंगे, लोक संस्कृति मंच और साथ में पूरा इंदौर इसका साक्षी बन रहा है 500 साल का इंतजार। देखिए 500 साल वनवास में रहने के बाद आज माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रयासों से प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे विश्व में उसका उत्साह है, पूरे भारत में उत्साह है और हमारे इंदौर में तो दिवाली बन रही है, पूरा भगवाकरण हो गया है, दीपों का उत्सव बन रहा है। पूरे 7 दिन तक ये उत्सव चलेगा। ये हमारे जीवन का एक ऐतिहासिक क्षण है। इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी इंदौर सांसद के साथ इंदौर वासी बन रहे हैं। इंदौर के खजाना में भव्य आयोजन है, विराट एलईडी लगाई गई है। इस आयोजन में देखिए पूरा आयोजन है शहर में स्थान पर है। हमारे खजाना मंदिर गणेश जी के सानिध्य में आज राम जी का वो हो रहा है, श्री गणेश हो रहा है मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा और लाखों लोग सुबह से लेकर रात तक, आज रात को बड़ा कार्यक्रम है, दीपोत्सव यहाँ पर हजारों दिए जलाए जाएंगे और भोजन प्रसाद भी होगी। आपने जाना किस प्रकार से यहाँ पे भव्य आयोजन होगा। हमारे साथ खजाना गणेश के अशोक भट्ट भी है। वैदिक जी क्या कहेंगे किस प्रकार से पूरे आयोजन का इंतजार आज खत्म हुआ, जो क्षण है वो साक्षात सामने है कि भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा 1 घंटे तक लगातार चलेगी। बिल्कुल, आज विश्व प्रसिद्ध तीर्थ स्थल गणेश मंदिर खजराना पर जो ये अयोध्या में भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है उसका लाइव प्रसारण यहाँ पर बड़ी स्क्रीन के माध्यम से, एलईडी के माध्यम से यहाँ पर किया जा रहा है। हमारे साथ में सांसद शंकर लालवानी जी मौजूद है, साथ में मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष कलेक्टर मौजूद है और ये पूरी व्यवस्था यहाँ पर लाखों भक्तजनों द्वारा की गई है। आज यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं को भोजन प्रसादी ग्रहण कराई जाएगी। पूरे मंदिर को सजाया जाएगा। आज यहाँ पर दीपदान भी किया जाएगा, रंगोली बनाई गई है और पूरे हिंदू समाज में उत्साह का माहौल है। पूरा मंदिर क्षेत्र भगवामय हो गया है और ये स्मरणीय पल जो है इसको सब अपनी आंखों से निहारना चाहते हैं। अविस्मरणीय पल है यहाँ पर आप देख सकते हैं विराट यहाँ पर जो रंगोली बनाई गई है वो भी उसी प्रकार की है कि हर रंग यानी ये रंग सिर्फ प्रांगण में नहीं है, हर व्यक्ति के मन में सजे हुए हैं। और हमारे साथ कलेक्टर आशीष सिंह जी भी हैं। सर क्या कहेंगे, पूरे जिले में, पूरे देश में उत्साह है जिले की योजनाओं को लेकर और दीपोत्सव और उत्साह को लेकर। और एक और खास बात है कि भारत और फ्रांस आपसी सहयोग से और स्वतंत्र रूप से बदलते वैश्विक परिदृश्य में और यहाँ पर आतिशबाजी भी करी जा रही है। यहाँ पर रंगोली भी सजाई गई है, सभी दर्शनार्थियों के लिए एलईडी पर देखने की व्यवस्था भी करी गई है और इसके अलावा भंडारे की व्यवस्था भी है। सभी जिले के जितने भी शासकीय मंदिर हैं उसमें सभी जगहों पर इस तरीके की विश्वास, सम्मान और प्रतिबद्धता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंध समय के साथ और होते जा रहे हैं प्रगाढ़। जो भी व्यवस्थाएं हैं इसके अलावा सभी जितने भी सामाजिक संगठन है, जनप्रतिनिधि हैं, उनके द्वारा भी बड़े पैमाने पर भव्य कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं जिसका समन्वय प्रशासन के द्वारा किया जाता है। ये जो भव्य आयोजन है, भव्य आयोजन के साक्षी इंदौर वासी, देशवासी, अलग अलग राज्यों के वासी यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। कितना उत्साह और कितना
युवा होके आज इसके साक्षी बने। एक देश को समर्थन की आवश्यकता हुई, वहाँ दूसरे देश ने उसका भरपूर सहयोग किया। इस रणनीतिक साझेदारी के पूरे हो गए हैं 500 साल बाद ऐसा मौका आया। श्री राम जय श्री राम का प्रधानमंत्री जी क्यों फ्रांस भारत का दूसरा सबसे बड़ा डिफेंस सप्लायर। 1950 के दशक से ही फ्रांस सैन्य विमानन क्षेत्र में भारत के लिए एक विश्वसनीय भागीदार रहा है। भारतीय वायुसेना में पहली पीढ़ी के दसों ऑरेगन लड़ाकू विमान की खरीद से लेकर हाल के पनडुब्बी और रफाल सौदे तक भारत ने फ्रांस से कई हथियार खरीदे। इसके साथ फ्रांस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कर स्वदेशी उत्पादन क्षमताओं और संयुक्त उद्यमों के जरिए भारत के रक्षा आधुनिकीकरण के प्रयासों में सहायता कर रहा है। भारत फ्रांस मित्रता के सफर में महत्वपूर्ण वर्ष था 1958। गर्भगृह में पूजा अर्चना कर रहे हैं और उसी प्रकार हर व्यक्ति, हर सनातन प्रेमी के मन में जय श्री राम के भजन चल रहा है, कीर्तन चल रहा है और लोगों के हाथों में सेल्फी दिखेगी आपको। यहाँ पर कई फोटोग्राफ लोग यहाँ पर लेते नजर आ रहे हैं। चलिए लोगों का हुजूम देखते हैं कि किस प्रकार से वो इस भव्य आयोजन के साक्षी बन रहे हैं और इसके साथ साथ उनकी जो आंखें हैं वो कदम लगाए हुए बनी हुई। पिछले 2.5 दशकों में भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी के तहत आपस में शांति, सुरक्षा, समुद्री सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, अंतरिक्ष, व्यापार, निवेश, शिक्षा और संस्कृति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में सहयोग करते रहे। सबमरीन हो या फिर नौसेना के जहाज, हम चाहते हैं कि मिलकर केवल अपनी ही नहीं तीसरे मित्र देशों की जरूरतों को भी पूरा करने के लिए हम काम करें। भारत और फ्रांस की विदेश नीति लगभग एक सी है। दोनों ही देश स्वतंत्र रणनीतिक स्वायत्ता में यकीन करते हैं। सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य होने की वजह से फ्रांस ने काउंटर टेररिज्म, आतंकियों पर लगाम लगाने और मिसाइल कंट्रोल रेजीम में भारत का साथ दिया। हमारे सशस्त्र बल नियमित बातचीत कर रहे हैं और पूरा योगदान कर रहे हैं ताकि इस क्षेत्र में शांति और सुरक्षा बनी रहे और अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान रहे। आपसी सौहार्द बनाए रखते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 जुलाई को पेरिस में आयोजित फ्रांस के राष्ट्रीय दिवस समारोह बेस्टियर डे परेड में सम्मानित अतिथि के रूप में भाग लिया। भैया 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 क्या कर रहा है? इमैनुअल मैक्रोन ने सितंबर में नई दिल्ली में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन में भाग लिया। भारत और फ्रांस 21वीं सदी की अनेक चुनौतियों से गणतंत्र दिवस समारोह में राष्ट्रपति मैक्रोन की उपस्थिति भारत और फ्रांस के बीच संबंधों को और प्रगाढ़ करेगी और आने वाले वर्षों में सहयोग के नए रास्ते खुलेंगे। It is through the empowerment of women that societies can ensure their growth as well, and the government of India has been focused on promoting Nari Shakti in the country. It is committed to improve women's lives and remove any bottlenecks that come in the way of their progress. During the last 9 years, the central government has launched numerous welfare schemes aimed to empower women and make them lead India's development journey. This year, in addition to larger participation of women in the parade, we also have special invitees from various sectors of industry, manufacturing sector, maintenance workers, space scientists, and many more. Around 13,000 special invitees from Prime Minister of the private place, making the whole event inclusive, participating, and यहाँ पर कुछ भगवाधारी that is by the people, for the people, and of. जी मैडम, राम उत्सव जय श्री राम। विशेष मेहमानों को आमंत्रित किया गया है। ये मैडम सालों पुराना इंतजार है, दिवाली है दिवाली। बहुत ही खास गणतंत्र दिवस समारोह, इसका थीम है विकसित भारत और भारत लोकतंत्र की जननी। साथ ही इस बार पूरा समारोह नारी शक्ति पर केंद्रित।
इस बार आधी आबादी की पूरी भागीदारी सुनिश्चित की गई है। अलग अलग दीर्घाओं में पारंपरिक वेशभूषा में यहाँ पर विशेष अतिथि। इस बार राष्ट्रीय गान के बाद पहली बार परेड की शुरुआत में 100 महिला कलाकार अपनी मौजूदगी का परचम कर्तव्य पथ पर लहराएंगी। ये बदलता भारत है। यहाँ अब महिला अबला नहीं, शक्ति है। ये आज की नारी है, नारी तू नारायणी। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी का सम्मान होता है वहाँ सुख और समृद्धि का स्वाभाविक रूप से वास होता है। सशक्त और समर्थ महिलाएं हमेशा से ही भारत की गौरवशाली संस्कृति की पहचान रही हैं। मैं भी एक बेटी हूँ और मेरी भी एक बेटी है। Women empowerment, I feel really safe and happy right now. गार्गी याज्ञवल्क्य का शास्त्रार्थ हो या फिर मैत्रेयी और यामी जैसी विदुषियों का ज्ञान, इन विदुषियों, इन ऋषिकाओं ने हमेशा से ही भारत के समाज का मार्गदर्शन किया है। मैं धरा हूँ। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः यत्रैतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र फलाक्रियाः। नारी तू नारायणी है के ध्येय वाक्य के साथ पिछले 9 सालों में मोदी सरकार ने न सिर्फ नारी सशक्तिकरण के लिए काम किया है, बल्कि भारतीय संस्कृति के अनुरूप जो नारी को सम्मान मिलना चाहिए वो भी दिया है। India's vision is not just of development which benefits women. It is of women-led development where women lead the journey of progress. समावेशी शासन के एक नए युग की शुरुआत करते हुए पिछले 9 सालों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण को चरितार्थ किया गया है। देश में समान प्रतिनिधित्व के लक्ष्य के साथ अमृत काल में समावेशी संसदीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखने के लिए नारी शक्ति वंदन विधेयक संसद से पारित किया गया। महिलाओं की बात The bill is passed by the constitutionally required majority. ताकि लोकतंत्र के मंदिर में महिलाओं की बात प्रबल रूप से रखी जा सके और उनके मुद्दों पर अधिक जोरदार ढंग से चर्चा की जाए। नारी शक्ति वंदन अधिनियम, इसके माध्यम से हमारा लोकतंत्र और मजबूत होगा। दूसरी बार सत्ता में आने के मुस्लिम महिलाओं को 3 तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने की आवाज लंबे समय से उठती रही थी, लेकिन दूसरी बार सत्ता में आने के तत्काल बाद पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाई और मुस्लिम महिलाओं को ट्रिपल तलाक के दंश से छुटकारा दिलाने का काम किया। महिला सशक्तिकरण के लिए समर्पित मोदी सरकार ने पिछले 9 सालों में महिलाओं को सशक्त और समृद्ध बनाने के लिए कई योजनाओं की शुरुआत की, जिससे खेलों से लेकर रोजगार, महिला स्वास्थ्य और आत्मनिर्भर बनने की दिशा में महिलाओं का मार्ग प्रशस्त किया है। आज मोदी सरकार के बल पर स्वयं सहायता समूहों से लेकर स्टार्टअप्स और व्यापार के क्षेत्र में महिलाएं तीव्र गति से आगे बढ़ रही हैं और समाज में अपनी हिस्सेदारी को मजबूत कर रही हैं। ये करोड़ों महिलाएं इतना वैल्यू क्रिएशन कर रही हैं और इसका अंदाज आपको इनकी कैपिटल रिक्वायरमेंट से भी लगा सकते हैं। 9 वर्षों में इन सेल्फ हेल्प ग्रुप ने 6.25 लाख करोड़ रुपए का लोन लिया है। ये महिलाएं केवल देश की छोटी एंटरप्रेन्योर ही नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड पर सक्षम रिसोर्स पर्सन का काम भी कर रही है। देश की आधी आबादी को आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला ई-हाट मोदी सरकार द्वारा शुरू किया गया। महिला उद्यमियों को समर्पित ऐसा ऑनलाइन मार्केटिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर आज 2.2 लाख से अधिक महिलाएं विक्रेता के रूप में पंजीकृत हैं। साथ ही मुद्रा योजना के द्वारा
महिलाएं अपने बल पर उद्यमी बन रही हैं। जहां बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कन्या भ्रूण हत्या रोकने और बेटियों को शिक्षित बनाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है, वहीं पीएम आवास योजना के अंतर्गत महिलाओं के नाम पर आवास उपलब्ध कराया जा रहा है। पीएम आवास योजना के जो 3 करोड़ से अधिक घर बने, उनमें से अधिकांश महिलाओं के ही नाम है। आज इस व्यवस्था से उन्हें कितना बड़ा सपोर्ट मिला। पीएम आवास ने महिलाओं को घरते आर्थिक फैसलों में एक नई आवाज दी है। मोदी सरकार ने 3 करोड़ गरीबों को घर दिए, जिनमें से 75% महिलाओं को दिए गए। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से महिलाओं को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए 9 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन दिए गए हैं। चाय बनाए तो पिलाओ ना फिर। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए मीठी हो ही जाती मालूम नहीं का निर्माण किया गया है। और स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत महिलाओं को खुले में शौच से मुक्ति दिलाने के लिए 11 करोड़ से अधिक शौचालयों का निर्माण किया गया है, ताकि महिलाओं को सम्मान और सुरक्षित जीवन मिले। 80 करोड़ गरीबों को मिलने वाले खाद्यान्न से भी सबसे बड़ी राहत महिलाओं को मिली। मोदी सरकार द्वारा 11 करोड़ जल आपूर्ति कनेक्शन और 50 करोड़ लाभार्थियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने से भी सबसे बड़ा लाभ महिलाओं को मिला। साथ ही मातृत्व अवकाश, मातृत्व लाभ के तहत महिलाओं के लिए वेतन के साथ मातृत्व अवकाश की अवधि 12 हफ्ते से बढ़ाकर 26 हफ्ते की गई है। यही नहीं, मोदी सरकार के आने के बाद सुरक्षा बलों में महिलाओं की हिस्सेदारी लगातार बेहतर की जा रही है। डिफेंस में महिलाओं को स्थायी कमीशन देना हो या पहली बार आर्टिलरी रेजिमेंट में महिला अफसरों को शामिल करना हो, सियाचिन ग्लेशियर जैसे सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में महिला अफसर की तैनाती हो या सैनिक स्कूलों में बेटियों के दाखिले की पहल हो, ये सब इन 9 सालों में संभव हो पाया है। I feel very happy and motivated as a woman. चाहे वो रिक्शा हो या हवाई जहाज, हर चीज लड़कियां चला रही हैं। नारी का सम्मान, देश का सम्मान। नारी का सम्मान, देश का सम्मान। वोकल फॉर लोकल तक सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के 9 सालों में मोदी सरकार ने सुकन्या समृद्धि योजना से लेकर वोकल फॉर लोकल तक ऐसी कई योजनाओं की शुरुआत की है, जिनकी वजह से महिलाओं के जीवन में आ गई है खुशहाली। उनके सपनों को मिल गए हैं पंख और वो हो गई हैं आत्मनिर्भर। आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सामाजिक सक्रियता के साथ कदम से कदम बढ़ाते हुए कर्तव्य पथ पर चलते हुए देश के सर्वांगीण विकास में हम महिलाएं पग पग पर साथ है, ये हमारी गारंटी है। जय हिंद, जय भारत। Empowering women, empowering communities, and thus empowering a nation. Kartavya Path on either side. People kitted out in their warm winter woolens. Got up early in the morning. The day dawned a little foggy, but now I think the warmth of the sun slowly warming the bones which were chilled in the morning, absolutely. So January is a cold month in Delhi. And once the parade begins, we shall see faces light up more, the sun climb higher, and of course excitement will touch the sky. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati. People in their traditional attire, special invitees from different parts of the country. And here, this is a splendid view of the forecourt of Rashtrapati Bhavan, the official residence of the President of India. And the dome that crowns Rashtrapati Bhavan, one of the most distinctive features of the building. This is the Jaipur column, topped by the Star of India. And here, ready to receive the Supreme Commander of the Armed Forces, the President of India, Srimati Draupadi Murmu, who will arrive here in a short while from now.
माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के राष्ट्रपति पद पर आसीन होने के साथ भारतीय लोकतंत्र की नई भूमिका रेखांकित हुई है। श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का भारत के 15वें राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचन एक ऐतिहासिक क्षण है। उनकी नियुक्ति देश के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में एक महत्वपूर्ण और शक्तिशाली संदेश देती है। हम सब जानते ही हैं, श्रीमती द्रौपदी मुर्मू के पास एक लंबा और सफल राजनीतिक करियर है। साथ ही उनके पास प्रशासन और संवैधानिक मामलों का गहन ज्ञान भी है। देशवासियों, 75वें गणतंत्र दिवस में कर्तव्य पथ पर माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा परेड की सलामी लेना कोई मामूली घटना नहीं है। ये राष्ट्रीय गौरव का क्षण है जो समानता के प्रति हमारे संविधान की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। भारतीय लोकतंत्र संविधान स्वतंत्र न्यायपालिका, स्वतंत्र मीडिया और जवाबदेह शासन पर टिका हुआ है। भारत एक राष्ट्र, एक उम्मीद, यह इन सबसे बढ़कर 140 करोड़ आबादी के देश प्रेम का जज्बा। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र भारत का स्वर्णिम अध्याय है संघर्षशील और कर्मठ देश की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। मैं आप सभी को कहना चाहूंगी कि महिला होना अथवा आदिवासी समाज में जन्म लेना कोई बुराई नहीं है। अपने निजी जीवन की चुनौतियों को दरकिनार कर राय से नाहिल तक का उनका सफर बेमिसाल संघर्ष और अदम्य जज्बे की कहानी है। अभाव में गुजरा बचपन, युवा काल का संघर्ष, व्यक्तिगत जीवन के उतार चढ़ाव, सार्वजनिक जीवन की सादगी और बेदाग छवि, यही है बहुआयामी प्रतिभा की धनी द्रौपदी मुर्मू का व्यक्तित्व। उन्होंने जनता और समाज से जुड़कर लोगों के बीच एक अलग पहचान बनाई है। साल 1979 में भुवनेश्वर के रमा देवी महिला कॉलेज से स्नातक करने वाली द्रौपदी मुर्मू ने अपने पेशेवर करियर की शुरुआत ओडिशा सरकार के सिंचाई विभाग में क्लर्क की नौकरी से की। क्लर्क की नौकरी छोड़ने के बाद उन्होंने राय रंगपुर में एक शिक्षक के तौर पर भी काम किया। जाके क्या बनना चाहती हो? टीचर सिद्ध होता है का यह सुनिश्चित देश को बनाने वाला, IAS ऑफिसर को बनाने वाला, IPS को बनाने वाला, इंजीनियर को बनाने वाला, टीचर जो होते हैं वो बनाने वाला। जनता के बीच वो देखते ही देखते लोकप्रिय होने लगी। साल 1997 में द्रौपदी मुर्मू पहली बार राय रंगपुर नगर पंचायत में वार्ड पार्षद बनी। इसके बाद वो नगर पंचायत की उपाध्यक्ष भी बनाई गई। फिर वो राजनीति में लगातार आगे बढ़ती चली गई। यह सुनिश्चित है हम सब। पहली बार सन 2000 में विधायक बनने के बाद द्रौपदी मुर्मू ने साल 2000 से 2004 तक नवीन पटनायक के मंत्रिमंडल में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के तौर पर भी काम किया। द्रौपदी मुर्मू को ओडिशा में सर्वश्रेष्ठ विधायकों को मिलने वाला पंडित नीलकंठ दास पुरस्कार से भी नवाजा गया। द्रौपदी मुर्मू को साल 2015 में झारखंड का राज्यपाल बनाया गया। मैं आपको कहना चाहूंगी, ये केवल मैं ओडिशा के तो हूँ, लेकिन झारखंड के खून मेरे शरीर में बहता है। इसीलिए ये भी मेरा सौभाग्य है कि मुझे इसी धरती का राज्यपाल बनाया गया है। आज मैं ये अपने धरती का मेहमान बन के आपके सामने उपस्थित हूँ। देश के प्रथम नागरिक के रूप में राष्ट्रपति मुर्मू देश के युवाओं में अटूट विश्वास रखती है। ये तो चंद्रयान है ना, वेरी गुड। और उनसे मातृभूमि के प्रति समाज के उत्थान और राष्ट्र के निर्माण में योगदान देने के लिए बार बार आह्वान करती है।
राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की जिंदगी पहले ही किसी प्रेरणादायक जीवन से कम नहीं है, लेकिन इसमें और 4 चांद लगाते हैं उनके कुछ साहसिक कदम। उन्होंने असम के तेजपुर एयर स्टेशन पर सुखोई फाइटर जेट में एक ऐतिहासिक उड़ान भरी। एक सॉर्टी फाइटर जेट में उड़ान भरने वाली वे तीसरी राष्ट्रपति हैं। द्रौपदी मुर्मू दुनिया की हर उस स्त्री के लिए शक्ति और प्रेरणा का स्वरूप हैं, जो समाज की हर बड़ी से बड़ी चुनौती का सामना करके खुद के दम पर अपनी पहचान बनाने का विश्वास रखती है। गणतंत्र दिवस हमारा राष्ट्रीय पर्व है। कर्तव्य पथ देश प्रेम के रंगों से दमक रहा है, जहां कुछ देर के पश्चात देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू और इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का आगमन होगा। महामहिम श्री इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के 5वें गणराज्य के 8वें राष्ट्रपति हैं। उन्होंने देश को एक सक्षम नेतृत्व प्रदान किया है, युवा नेतृत्व जिसने हर क्षेत्र में आशातीत विकास किया है, जन भागीदारी सुनिश्चित की है और सबसे खास बात, भारत और फ्रांस के जो आपसी संबंध हैं विश्व बंधुत्व पर आधारित हैं, सामरिक साझेदारी भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। 1977 में जन्मे हैं श्री इमैनुअल मैक्रों और फ्रांस को एक अनुकरणीय नेतृत्व देने का सक्षम प्रयास करते नजर आते हैं। Friends, this year we are celebrating the 25th anniversary of the India-France strategic partnership. As was mentioned, India and France enjoy a special bond, and as strategic partners we share a high degree of convergence on a range of regional and global issues. Some of you may recall that in July 2023, Prime Minister Modi was the guest of honor at the Bastille Day parade held in Paris. Later in September, President Macron was our honored guest for the Leaders Summit in India for the G20. President Emmanuel Macron is the 5th head of state from France to be accorded the honor of being the chief guest at the Republic Day parade, and the 6th time that a French leader will attend the celebrations as chief guest since he has a close relationship with Prime Minister Modi, and France has emerged as one of India's closest partners. We now would like to learn a little more about this year's Republic Day parade. Chief guest, President Emmanuel Macron. फ्रांस, एक खूबसूरत देश जो अपनी संस्कृति, मुक्त उत्साही लोगों, शानदार शहरों और स्वादिष्ट व्यंजनों से पूरी दुनिया को आकर्षित करता रहा है। भारत और फ्रांस के बीच संबंध परंपरागत रूप से घनिष्ठ रहे हैं और पिछले कुछ वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के माननीय राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की अध्यक्षता में दोनों देशों के दशकों पुराने रिश्ते को एक नई ऊर्जा मिली है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल और आपके माध्यम से पूरी इंदौर की जनता महज 39 वर्ष की आयु में फ्रांस के राष्ट्रपति बने और साल 2022 में फ्रांस की जनता ने एक बार फिर उन्हें विशाल बहुमत से चुना। Et nous allons gagner! Vive la République! Vive la France! फ्रांस के आमिया में जन्मे इमैनुअल मैक्रों ने यूनिवर्सिटी पारी नॉन्तेर में फिलॉसफी की पढ़ाई की और फिर फ्रांस के प्रतिष्ठित एकोल नेशनल d'administration में वरिष्ठ सिविल सेवा के लिए प्रशिक्षण लिया। राजनीति से पहले मैक्रों ने एक इन्वेस्टमेंट बैंकर के रूप में काम किया और वित्तीय क्षेत्र में उनके अनुभव ने उनके राजनीतिक करियर के लिए एक अनूठी पृष्ठभूमि प्रदान की। अपने राजनीतिक सफर की शुरुआत में मैक्रों ने विभिन्न मंत्रियों के सलाहकार के रूप में काम किया और फिर वर्ष 2012 में तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद ने मैक्रों को उप महासचिव के रूप में नियुक्त किया। इसके बाद वर्ष 2014 में मैक्रों अर्थव्यवस्था, उद्योग और डिजिटल मामलों के मंत्री बने और अपने इस कार्यकाल में उन्होंने कई बिजनेस फ्रेंडली इनिशिएटिव्स की शुरुआत की।
मैक्रों की राजनीतिक यात्रा का सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब उन्होंने साल 2014 में आमिया में एक नई पार्टी En Marche की स्थापना की। मैक्रों के दल को वामपंथियों से लेकर केंद्रवादियों और केंद्र दक्षिणपंथी राजनेताओं और दलों का समर्थन मिला। जब हम अपना मूवमेंट देखते हैं तो मैं जानता हूं कि हम सफल होंगे। हाँ, हम सफल होंगे फ्रांस और फ्रेंच लोगों को यूनिफाई करने में और स्वीकार कराने में। और फिर आया वो ऐतिहासिक पल जब मैक्रों ने अपने प्रतिद्वंद्वी मारीन ला पेन को भारी बहुमत से हराकर वर्ष 2017 का राष्ट्रपति चुनाव जीता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने सदैव लोकतांत्रिक मूल्यों, मौलिक स्वतंत्रता और मानवाधिकार के प्रति प्रतिबद्धता जाहिर की है, जो आश्वासन देता है कि बदलते वैश्विक परिदृश्य में दोनों देश अग्रसर होने के लिए तैयार हैं। Kartavya Path today, preening beautifully, prettified. The Central Public Works Department, the CPWD, has played an instrumental role, and this is the area opposite the saluting base, all done up in flowers, adorning this space, adding a glow of their own. In fact, many agencies have come together to make sure that history, tradition, and ceremonial protocol all get context for this celebration, anchoring the present in a stability that was weathered many storms. सिग्नल 1 आर्मी हेडक्वार्टर सिग्नल रेजिमेंट, जो कर्तव्य पथ से लेकर राष्ट्रीय समर स्मारक तक कई किलोमीटर के क्षेत्र में संचार और ध्वनि का जिम्मा संभाले हैं, जिसमें पब्लिक एड्रेस सिस्टम और स्पीकर्स बहुत महत्वपूर्ण यहां मौजूद दर्शकों के लिए। In fact, the exceptional quality of sound that you can hear that covers Kartavya Path has been arranged by the 1 Army Headquarters Signal Regiment under the command of Colonel Rajkumar Mishra. माननीय राष्ट्रपति के आगमन पर राष्ट्रगान के समय 21 तोपों की सलामी लेफ्टिनेंट कर्नल विकास कुमार के नेतृत्व में दी जाएगी। गन पोजीशन ऑफिसर हैं सूबेदार अनूप सिंह। शुभ कार्य से पहले अनुष्ठान भी पूरे किए जाते हैं और जिन तोपों से ये सलामी दी जाएगी उनका निर्माण भारत में ही किया गया है। In fact, a lot of preparation, training, and rehearsals go into ensuring that everything works like clockwork. It's a proud moment for every soldier, every participant here to take part in this parade. And right across our commentator's booth is the Parade Control Center, where every movement, the music, the coming on of the music and the fading out, everything is going to be controlled here from the Parade Control Center. कई एजेंसियां मिलकर पूरे समन्वय के साथ काम करती हैं और फिर इस विशाल और भव्य समारोह का खूबसूरत आयोजन होता है। दूरदर्शन ने आप तक उत्तम प्रसारण पहुंचाने के लिए कैसे कैसे इंतजाम किए हैं, आइए देखते हैं। देश के 75वें गणतंत्र दिवस के सजीव एवं सुचारू प्रसारण के लिए दूरदर्शन ने व्यापक प्रबंध किए हैं। राष्ट्रपति भवन, ऐतिहासिक कर्तव्य पथ, इंडिया गेट एवं नेशनल वॉर मेमोरियल से प्रसारण की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए लगभग 60 अत्याधुनिक हाई डेफिनेशन कैमरे इस्तेमाल किए जा रहे हैं।
इनमें से 28 कैमरे कर्तव्य पथ पर लगाए गए हैं। जिनसे गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का विस्तृत विवरण उपलब्ध होगा। 15 हाई डेफिनेशन कैमरे इंडिया गेट पर और 12 HD कैमरे राष्ट्रपति भवन पर लगाए गए हैं। इंडिया गेट के ठीक ऊपर लगाए गए कैमरों से कर्तव्य पथ का विहंगम दृश्य देखने को मिलेगा। इसके अलावा डायनामिक एरियल शॉट्स की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए 80 फीट से ऊंची 3 हाइड्रोलिक क्रेन्स और 6 जिमी जिब कैमरों का इस्तेमाल किया जा रहा है। हाइड्रोलिक क्रेन्स को इंडिया गेट और कर्तव्य पथ पर लगाया गया है। 2 जिमी जिब को नेशनल वॉर मेमोरियल पर, 2 को कर्तव्य पथ पर तथा 1 जिमी जिब को राष्ट्रपति भवन पर लगाया गया है। गणतंत्र दिवस समारोह के प्रसारण को विश्व स्तरीय बनाने के लिए 6 PTZ कैमरों का इस्तेमाल हो रहा है। उच्च स्तरीय तकनीकी प्रसारण तथा लगभग 60 कैमरों में उचित समन्वय के लिए राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर 3 हाई डेफिनेशन OB वैन्स की व्यवस्था की गई है। इनका नाम यहाँ से स्पष्ट ऑडियो सिग्नल्स एवं परेड में भाग ले रहे विभिन्न मार्चिंग दस्तों के कमांड सुचारू रूप से दर्शकों तक पहुंचाने के लिए विशेष डायनामिक माइक्रोफोन्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। राष्ट्रपति भवन, कर्तव्य पथ एवं नेशनल वॉर मेमोरियल पर मौजूद OB वैन्स को ऑप्टिकल फाइबर लिंक्स की मदद से दूरदर्शन के स्टूडियो से जोड़ा गया है, जिससे उच्च गुणवत्ता के हाई डेफिनेशन सम्मानित किया जाएगा, सुनिश्चित हो सकेगी। नहीं लगता अभी देश के पूरे इंदौर की गणतंत्र दिवस बड़ी के क्षति है। पूर्ण समारोह के प्रसारण को यादगार बनाने के लिए दूरदर्शन के अधिकारी एवं कर्मचारी पिछले लगभग 3 महीने से विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से काम कर रहे हैं। Elaborate arrangements made by Doordarshan to bring you this ceremony live from Kartavya Path. We're now at the National War Memorial that was unveiled in 2019, set up in honor of the martyrs who have displayed acts of valor during wartime. The names of 26,000 soldiers who've made the ultimate sacrifice of their lives in the defense of the nation. It has 4 concentric circles and a central obelisk under which burns the Amar Jyot, representing the immortal soldier. The circles are designed as Chakravyu, an ancient Indian war formation. The start of the parade actually begins here when the Prime Minister arrives and is received by the Defence Minister and other officials along with the 3 service chiefs. After being introduced, he is led inside where he places a wreath of remembrance on behalf of the nation. The National War Memorial, representing the gratitude of a nation to its armed forces. This memorial strengthens the sense of belonging, high moral values, sacrifice and national pride in our सैनिकों के अप्रतिम शौर्य, असाधारण वीरता और सर्वोच्च बलिदान की याद दिलाता है, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए हंसते हंसते अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे। कुछ ही समय के बाद यहाँ माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन होगा और वे कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को इस वर्ष में ऐसे कई और नवाचार करेंगे। स्वच्छता, ट्रैफिक, सोलर, डिजिटल, इन कामों के साथ इंदौर को आगे ले जाने का ये क्रम जारी रहेगा।
आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साथ साथ आने वाले वर्ष का संकल्प भी हमने लिया है। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, सोलर सिटी बने, उसकी कार्य योजना बन के तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर ऐसे ही उनके संकल्पों को पूरा करता रहे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के विज़न, विशेषकर डेवलपमेंट के विज़न के आधार पर इंदौर नए कीर्तिमान छुएगा, इसका हमको विश्वास है। और स्वच्छता में 7वीं बार हम आए हैं, इसके लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, हमारे सफाई मित्रों का, विशेषकर जनप्रतिनिधियों का बहुत सारा अभिनंदन, जो इंदौर को स्वच्छता के 7वें आसमान पर ले जाने का काम किया है। साल भर अच्छा काम करने वाले अपने अपने कार्यालयों में, अपनी फील्ड में जो लोग अच्छा परफॉर्म करते हैं उनको प्रतिवर्ष प्रोत्साहित करने के लिए सम्मानित किया जाता है। तो आज भी करीब 100 ऐसे हमारे कर्मचारी अधिकारियों को यहाँ निगम से सम्मानित किया गया है। कुछ को मध्य प्रदेश शासन द्वारा आज इंदौर के मुख्य कार्यक्रम में भी सम्मानित किया जाएगा। मध्य प्रदेश में सबसे सर्वाधिक मतों से पार्षद का चुनाव जीतने वाले भारतीय जनता पार्टी के बहुत वरिष्ठ कार्यकर्ता, जिन्होंने अपना पूरा जीवन पार्टी के लिए दिया। पिछले 4-5 महीनों से वो बीमार थे, कल उनका दुखद निधन होने की सूचना मिली है। पूरा नगर निगम परिवार शोक संतप्त है। आज उनकी अंतिम यात्रा 11 बजे उनके निज निवास से जाएगी। ये इंदौर नगर निगम के साथ भारतीय जनता पार्टी और पूरे इंदौर के लिए बड़ी क्षति है का परिचायक भी है। और ये विश्वास रखता हूँ कि हम सब मिलकर इस वर्ष में ऐसे कई और नवाचार करेंगे। स्वच्छता, ट्रैफिक, सोलर, डिजिटल, इन कामों के साथ इंदौर को आगे ले जाने का ये क्रम जारी रहेगा। आप सभी को बहुत बधाई, शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। भारत के गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण के कार्यक्रम के साथ साथ आने वाले वर्ष का संकल्प भी हमने लिया है। क्लीन सिटी, ग्रीन सिटी, सोलर सिटी बने, उसकी कार्य योजना बन के तैयार है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इंदौर ऐसे ही उनके संकल्पों को पूरा करता रहे। प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री मोहन यादव जी के विज़न, विशेषकर डेवलपमेंट के विज़न के आधार पर इंदौर नए कीर्तिमान छुएगा, इसका हमको विश्वास है। और स्वच्छता में 7वीं बार हम आए हैं, इसके लिए सभी अधिकारी, कर्मचारी, 75वें गणतंत्र दिवस की महानगर न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस के इस अवसर पर मैं इंदौर महानगर के सभी वासियों को शांति, समृद्धि और सुखमय जीवन की कामना करता हूं। अपराध मुक्त इंदौर की भी कामना करता हूं। जनता का सहयोग पुलिस के साथ निरंतर बढ़ता रहे, यह भी हमारी अपेक्षा है। गणतंत्र दिवस हमारे लिए एक राष्ट्रीय त्यौहार है। हर देशवासी को इस पर गर्व होना चाहिए और इसको संभालना और संवारना दोनों है हम लोगों का अधिकार। जैसे हमारे क्रांतिकारी, जैसे हमारे देश प्रेमी हैं, उन्होंने बलिदान दिया है अपना, तो हमें उनको याद भी करना चाहिए और हमें उनके द्वारा बताए हुए रास्ते पर भी चलना चाहिए। तब हमें लगेगा कि हम देश के प्रति पूरी तरह से समर्पित हैं। मैं देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। जय भारत, जय हिंद।
देखिए, पश्चिमी रेलवे के रतलाम मंडल की तरफ से 75वां जो गणतंत्र दिवस है पूरे देश में हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसमें सभी जो हमारे यात्री और दूसरे स्टाफ और जो पूरे इंदौर वासियों के लिए बहुत बहुत बधाई। गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। महिला सशक्तिकरण पर आधारित यह गणतंत्र दिवस है, जिसपे मैं नारी सशक्तिकरण के लिए ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ, ताकि अपना विकास करें और देश की प्रगति में कंधे से कंधे मिलाकर योगदान करें। गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। देश में 22 जनवरी के बाद राम राज्य आ चुका है। राम राज्य के साथ गणतंत्र की परिभाषा को भी मर्यादित सरकारें रखें, लोगों को उनका हक मिले, अधिकार मिले, लोकतंत्र कायम रहे। इन्हीं के साथ देश के नागरिकों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं पूरे पुलिस विभाग की ओर से आगामी गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य पर शहरवासियों को शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि जो संविधान के निर्माता हैं उनकी जो सोच है उसको हम चरितार्थ करने में अपनी भूमिका पूरी तरीके से निभाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं राजेश डंडोतिया, एडिशनल डीसीपी क्राइम ब्रांच इंदौर। आप सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं एवं बधाई हो। थैंक यू। महानगर न्यूज़ के सभी दर्शक और आपके माध्यम से पूरी इंदौर की जनता को गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं। हमारा गणतंत्र मजबूत रहे, इसकी भी कामना। पिछहत्तरवें गणतंत्र दिवस की महानगर न्यूज परिवार की ओर से सभी देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं।
The buglers sounding the rouse, and the guard commander ordering Salami Shastros salute with arms, marking the completion of 2 minutes of silence. A silence where quiet meets calm and time becomes tranquil, our hearts beating for those which now lie still. Time moves on to create a present, but in its wake it leaves behind stories, memories and heroes, some sung, but many unsung. And today, as we celebrate our 75th Republic Day here in New Delhi, and so many of us are witnessing this celebration from the secure and comfortable spaces we inhabit, our men and women in uniform stand firm and committed, guarding and protecting the length and breadth of this beautiful nation we all call home, across dry deserts and snow-clad mountains, along our long coastline and international borders, keeping us safe and secure. The Prime Minister now moving towards the ceremonial digital book, which is kept there to put down his thoughts of gratitude. अमर शहीदों को राष्ट्र का नमन, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। इस समय उनके साथ रक्षा मंत्री, रक्षा सचिव, सीडीएस और तीनों सेनाओं के अध्यक्ष। अमर जवानों का बलिदान हमेशा प्रेरणा देगा आने वाली पीढ़ियों को। अब डिजिटल पुस्तिका में अपने विचार और अपने मन के भावों को दर्ज करेंगे माननीय प्रधानमंत्री। कैसे शब्दों में बांधें त्याग तुम्हारा, कैसे भावों के समंदर को समेटें हम, जब देखते हैं नाम तुम्हारा। तुम मुझसे परिचित न थे, मैं भी तुमसे मिला न था, तुमने जीवन दे दिया मेरे लिए, रहूं मैं सुरक्षित हरदम और मेरे जैसे सब रहे सुरक्षित ये देश हमारा। मेरा तुम्हारा रिश्ता है अटूट, हमारी मातृभूमि है एक, तुम्हारा कर्म उत्कृष्ट है, तुम्हारा बलिदान श्रेष्ठ है। The call of duty, when it beckons, drowns out everything else. Every soldier considers it a matter of honor to fight for the country. And that's what makes this sacrifice so supreme. Because the call a soldier answers raises no doubt, no questions, and no second thoughts. Prime Minister Narendra Modi will now depart from the National War Memorial after paying homage to the immortal soldier who lived to serve and served to save. And as the Prime Minister leaves the National War Memorial after the wreath-laying ceremony and moves towards the saluting base at Rajpath, he carries with him the gratitude of a nation for those who protected this country and a deeper responsibility to lead the nation towards a future that is equitable and secure for all. अब माननीय प्रधानमंत्री प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ पर सलामी मंच की ओर। इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन का मार्ग कर्तव्य पथ अब गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है। हमारा 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। Yes, the focus will now move to the saluting base, where after the arrival of President Draupadi Murmu, Kartavya Path will resonate with a medley of sounds, the
clip-clop of hooves on the tarmac, martial music, the crisp crunch of marching boots, the mechanized rumble of military machine, beautiful folk music, the roar of fighter jets, and of course, repeated applause of an highly appreciative audience here. We're now at the saluting days at Kartavya Path, where we await the arrival of the Prime Minister. The first glimpse of Rashtrapati Bhavan, and you can see the presidents of India and France, Srimati Draupadi Murmu and His Excellency Emmanuel Macron, as they emerge from the Grand Darbar Hall, bedecked with the shining chandelier and velvet tapestry. Both of them being escorted by the Military Secretary, Major General Ranjit Singh Manral, and the Deputy Military Secretary, Group Captain Abhay Fansalkar. The ADCs, Major Rohit Rasgotra and Squadron Leader Saurabh Sharma, escorting the two presidents as they move to the forecourt, wherein we've got the President's bodyguard in position to give the salute to the Supreme Commander and then escort her to the saluting base on Kartavya Path. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ दरबार हाल से फोर कोर्ट की ओर राष्ट्रपति भवन के प्रांगण की ओर प्रस्थान कर रही हैं। राष्ट्रपति महोदया के ठीक पीछे हैं राष्ट्रपति के सैन्य सचिव मेजर जनरल रंजीत सिंह मनराल और राष्ट्रपति के उप सैन्य सचिव ग्रुप कैप्टन अभय फंसलकर। साथ में अनुशासित ढंग से आगे बढ़ रहे हैं एडीसी स्क्वाड्रन लीडर सौरभ शर्मा और एडीसी मेजर रोहित रसगोत्रा। प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड द्वारा राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रीय सैल्यूट दिया जाएगा। नेशनल सैल्यूट के पश्चात राष्ट्रपति महोदया इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान के साथ ऐतिहासिक बग्गी में कर्तव्य पथ की ओर प्रस्थान करेंगी। The smartly turned out President's bodyguard in the forecourt of Rashtrapati Bhavan on their magnificent horses, the senior-most regiment of the Indian Army that is 251 years old since its raising in 1773. A unique and distinct regiment as it carries out mounted ceremonial duties for the President. Their officers and men, excellent horsemen, trained tankmen and paratroopers. And now you get to see the special presidential carriage that is making its appearance at the Republic Day Parade after 40 years. The horse-drawn buggy that has gold-plated rims and looks extremely comfortable was used by the British in the pre-independence era and later remained with the Rashtrapati Bhavan. It is used now for Republic Day functions. In fact, it was used till 1984 and then discontinued. It, of course, has an interesting history as it became part of India's history post-independence based on the toss of a coin. Initially used by the President for ceremonial occasions, everyone really excited to see this unique buggy. इधर कर्तव्य पथ पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का आगमन हो रहा है। राष्ट्रीय समर स्मारक पर जिन्होंने कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से अमर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए, माननीय प्रधानमंत्री महोदय विधिवत स्वागत करेंगे उपराष्ट्रपति महोदय का उनके आगमन पर
और उसके पश्चात माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू का आगमन होगा। इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों का। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह द्वारा। All eyes now on Prime Minister Modi, who will emerge from his car at saluting base for the first time today. At saluting base. And we're all waiting with bated breath to see his beautiful bandhani turban with a matching cravat. His choice of the turban and formal attire, quite a matter of interest for everyone who is here. Prime Minister Modi being received by the Raksha Mantri, Shri Rajnath Singh, the Chief of Defence Staff, the three chiefs of the armed forces, the Raksha Rajya Mantri, Shri Ajay Bhatt, and the Defence Secretary, Shri Giridhar Aramane. As he makes his way to the enclosures where the ministers from the cabinet, states and their families are all happy and excited to see him and greet him on the occasion of the Republic Day. Prime Minister Modi has always made it a point to personally greet as many people as possible who are on either side of Kartavya Path on this special day. And as was mentioned earlier, there are special invitees this year too to witness the parade, invited on the Prime Minister's behest. Women workers from the electronic manufacturing industry, guests who have featured on the Prime Minister's weekly radio program Mann Ki Baat, space and rocket scientists from ISRO, farmers from the agricultural sectors and professionals from other fields, all seated in these special enclosures. You can see the Finance Minister and other dignitaries, the External Affairs Minister, Mr. Jaishankar, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी विशिष्ट अतिथि दीर्घा में केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्यों, वरिष्ठ अधिकारियों, केंद्रीय गृह मंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और सभी विशिष्ट अतिथिगणों का अभिवादन स्वीकार करते हुए प्रथम परिवार के सदस्य भी यहाँ पर 75वें गणतंत्र दिवस का हिस्सा बन रहे हैं और विशेष अनुराग उनके प्रति प्रदर्शित करते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी बहुत ही खुशनुमा अवसर, चिरस्मरणीय अविस्मरणीय 75वां गणतंत्र दिवस। The Vice President of India, Shri Jagdeep Dhankar, and his wife, Srimati Sudesh Dhankar, have arrived here, and the Prime Minister rushing to greet them. Greetings being exchanged as they move forward and are acknowledging the greetings from the other dignitaries who are present here, the three service chiefs, the CDS. We're all now waiting for the President of India and the President of France to arrive here. As the Vice President makes his way to the special enclosure, you can see the glimpses of the stately procession with the President's bodyguard bringing the two presidents in state. To be a member of this elite regiment, the men have to be physically fit and mentally alert. The minimum height for each of the troopers is 6 feet, and it is the only regiment of the Indian Army that wears the bright red long coats with gold girdles and white breeches, a blue and gold ceremonial turban with a distinctive fan and Napoleon boots with spurs. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, उनके साथ इस वर्ष के गणतंत्र दिवस के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों
आकर्षक बग्गी में रायसीना पहाड़ी से कर्तव्य पथ की ओर अग्रसर हो रहे हैं। राष्ट्रपति महोदय का ये काफिला, प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड की यूनिट और यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रतीक्षारत माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, रक्षा राज्य मंत्री श्री अजय भट्ट, तीनों सेनाओं के प्रमुख, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ और उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से सबकी निगाहें रायसीना पहाड़ी की ओर। विशिष्ट आमंत्रित मेहमान 13,000 के आसपास देश के कोने कोने से पहुंचे हैं। साथ ही वरिष्ठ अधिकारीगण, विदेशी राजनयिक भी हमारे आज के इस राष्ट्रीय गौरव पर्व का हिस्सा बन रहे हैं। देश की प्रगति में प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से योगदान देने वाले वो सभी लोग आज अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं, जो कर्तव्य पथ पर मौजूद हैं और जो नहीं भी मौजूद हैं, वो इन दृश्यों से उसका आनंद ले रहे हैं। Members of the diplomatic corps representing their countries and the common man and woman of India all gathered together to celebrate this fabulous ceremony. The Prime Minister and other dignitaries waiting to receive the President of India and the President of France as they arrive down Kartavya Path. खास मेहमान, खास तौर पर 75वें गणतंत्र दिवस की जो मुख्य थीम है, जो मुख्य धारा है, नारी शक्ति, और इस बार की जो गणतंत्र दिवस की आकर्षक परेड है उसमें नारी शक्ति का अनोखा प्रदर्शन, चाहे वो मैकेनाइज्ड कॉलम्स हों, चाहे वो सशस्त्र सेना बल हों। केंद्रीय मंत्रिमंडल के सदस्य यहाँ पर मौजूद हैं कर्तव्य पथ पर, और हवा में स्वर लहरियां गूंज रही हैं अथ स्वागतम, शुभ स्वागतम की, जो संकेत है माननीय राष्ट्रपति महोदया के कर्तव्य पथ पर आगमन का। Ananta Sutra, the endless thread textile installation displayed behind the seated spectators by the Ministry of Culture. And you can see these visually stunning saris, panels that have been mounted here, a total of 1,900 saris and drapes from every corner of the country. Each panel has a QR code that when scanned gives you details about the weave and embroidery or other embellishments used on it. This is a tribute to the woman power of India, the millions of weavers who have preserved the timeless traditions and passed on the skill through generations. The installation here also includes a 150-year-old sari. You can see the President's bodyguard in symmetry moving towards the saluting base, handpicked by the President's Secretariat from mainstream armored regiments. This unit has been taking part in several peacekeeping operations as well. The President's bodyguard, Commandant Colonel Amit Birwal, and the President acknowledging the greetings of the spectators who are seated on either side of Kartavya Path. A nation proud to be led by a woman president. Ladies and gentlemen, the Honorable President of India, Srimati Draupadi Murmu, and the Chief Guest, His Excellency. Once again, as President Draupadi Murmu and President Macron will arrive at the saluting base, they will be received by the Prime Minister. It's a great honor to have His Excellency and then introduced to the other guests who are here before she makes her way to the saluting base and her special seat. We warmly welcome our Honorable Chief Guest.
India and France are long-standing strategic partners in Indo-Pacific. President Macron and President Murmu using the traditional Indian greeting, Namaste, with folded hands, which has now become a global greeting. The atmosphere warming up here as the mist and fog slowly lift to reveal the radiant faces, the joyous crowds that have assembled here. Prime Minister Modi greeting President Murmu, and of course his friend, the President of France, Emmanuel Macron. A warm embrace and a handshake, an exchange of words as they set the tone for the celebration of their partnership. The President being introduced to the Raksha Mantri, the Rajya Raksha Mantri, the Chief of Defence Staff and the three chiefs, General Anil Chauhan, General Manoj Pandey, Admiral Hari Kumar, Air Chief Marshal V.R. Chaudhary. President Macron making it a point to shake hands with each of our dignitary. As soon as the presidents and the Prime Minister reach their designated seats, as they climb up the short span of stairs, a 21-gun salute will be given by the ceremonial battery of 871 Field Regiment using the 105mm Indian field gun. And as the thunderous sounds of the guns resonate across the entire Kartavya Path, heralding the start of the parade under the patronage of the Supreme Commander, the national flag will be unfurled and the national anthem will be played by the military bands positioned across below the national emblem, the lion capital of Sarnath. Everyone present here and those watching us at home will also stand in honor and respect of the tricolour unfurled on the 75th Republic Day. The President's bodyguard now moving away from the saluting base, and of course they will be back
for the closing part of the ceremony, once again to escort the President of India, their Supreme Commander, to her official residence, the Rashtrapati Bhavan. And now it's time for the parade to begin. And of course, there will be a beautiful flower offering right at the beginning. But we can see over here, for the first time, heralding the parade, a band comprising 112 women artists playing different types of folk and tribal percussion instruments. The dhol and tasha of Maharashtra, the dakpu from Telangana, the dhak and dhol of West Bengal, the shank, the chenda, dolu and kunita of Karnataka, nadaswaram, tutari and cymbals, all playing to rag revati of Carnatic music. अब कर्तव्य पथ पर मंजर बदलने वाला है। नारी शक्ति का परचम गणतंत्र दिवस परेड की शुरुआत में शंख ध्वनि हो चुकी है। ये है शुभारंभ। जमीन और आकाश दोनों तैयार दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के भव्य गणतंत्र उत्सव के लिए भारत के गौरव के उमंग के रंगों को अब चमकते हुए देखिए। निगाहें आकाश की ओर, क्योंकि कानों में आ रही है हेलीकॉप्टर के रोटर ब्लेड्स की आवाज। कोहरे के आसमान में इनकी लाइट्स, इनका प्रकाश दिखता हुआ ध्वज फॉर्मेशन में 4 मी-17 हेलीकॉप्टर्स उड़ान भरते हुए सलामी मंच की ओर। फॉर्मेशन का नेतृत्व विंग कमांडर आनंद विनायक अगाशे कर रहे हैं।
इनके साथ विंग कमांडर आदित्य जायसवाल राष्ट्रीय ध्वज के साथ उड़ान भरते हुए, उनके पीछे सेना के ध्वज के साथ विंग कमांडर शैलेंद्र कुमार सिंह और फ्लाइट लेफ्टिनेंट आदित्य कुमार, विंग कमांडर आशुतोष खंडूरी और विंग कमांडर मानव अधिकारी नौसेना के ध्वज के साथ, और विंग कमांडर अभिषेक शर्मा और स्क्वाड्रन लीडर पूर्णिमा वायुसेना के ध्वज के साथ दर्शकों के ऊपर पुष्प वर्षा करते हुए। शानदार दृश्य, भव्य प्रारंभ। कर्तव्य पथ पर गणतंत्र दिवस की भव्य परेड का नेतृत्व संभाला है परेड कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया ने। दूसरी पीढ़ी के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल भवनीश कुमार, जिन्हें दिसंबर 1989 को पैराशूट रेजिमेंट में नियुक्त किया गया था, डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज हाई कमांड और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र जनरल ऑफिसर ने नवंबर 2023 को जनरल ऑफिसर कमांडिंग दिल्ली एरिया का दायित्व संभाला। और परेड कमांडर के ठीक पीछे अपने वाहन पर सवार परेड के द्वितीय कमान 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। मेजर जनरल मेहता को जून 1992 में कमीशन प्राप्त हुआ। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी खड़गवासला और भारतीय सैन्य अकादमी देहरादून के पूर्व छात्र मेजर जनरल सुमित मेहता, उन्हें सेना कमांडरों और सेनाध्यक्ष प्रशस्ति पत्रों से सम्मानित किया जा चुका है। सन 2010 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया जा चुका है परेड के 2IC मेजर जनरल सुमित मेहता। कर्तव्य पथ पर अब वो परमवीर, वो योद्धा जिन्होंने बाजी पलट दी, दुश्मन को नाकों चने चबा दिए, मौत से आंखों में आंखें डालकर जूझे और वीरता की कहानियां बन गए। स्वागत कीजिए परमवीर चक्र और अशोक चक्र से सम्मानित वीरों का। परमवीर चक्र से सम्मानित सुवेदा मेजर ऑनररी कैप्टन योगेंद्र सिंह यादव, और सूबेदार मेजर संजय कुमार। और इनके वाहन के ठीक पीछे अशोक चक्र से सम्मानित मेजर जनरल CA पिठावाला, सेवानिवृत्त, लेफ्टिनेंट कर्नल जसराम सिंह, और कर्नल D श्रीराम कुमार। परमवीर चक्र युद्ध के समय असाधारण वीरता के लिए और अशोक चक्र युद्ध के सिवा जान की बाजी लगाने वाले वीरों को प्रदान किया जाता है। And following the gallantry award winners, we have a very special marching contingent and band from France. The band is music of the French Foreign Legion. The French Foreign Legion music band led by Captain Khurda, comprising 30 musicians, playing the Legion's anthem called La Boudin. And close behind them, we have the 2nd Foreign Infantry Regiment. The marching contingent comprising 90 Legionnaires led by Captain Noel. The Legionnaires wear the famous white cap, which can be worn only by Legionnaires who have successfully been through 4 months of hard selection tests, and the best Legionnaires get promoted and wear the black cap you can see in the first row. In fact, in last July, Indian troops and aircraft paraded in Paris for the 2023 Bastille Day, and they are now participating here, the French troops and aircrafts. And we can hear the roar. We will shortly see a very special formation of the French Air Space Force, symbolizing the strength of the Indo-French relationship and honoring the presence of our chief guest here today. We could hear the sounds, the glimmer in the sky.
gone past us. It was the French Airbus and the Rafale formation which graced our skies today, marking the Republic Day celebrations in India. The Airbus was captained by Commandant Pagniak Roman, and escorting him in the Rafales were Captain Gracia Antoine and Captain Crisson Jules. Going past the saluting base, the 1st Army contingent leading the mechanized column is that of the 61 Cavalry, led by Major Yashdeep Ehlawat. Raised in 1953, the 61 Cavalry is the only serving active horse cavalry regiment in the world. The motto of the regiment, Ashwa Shakti Yashobal, meaning horsepower is forever supreme. This regiment has the unique distinction of leading the last recorded cavalry charge in history when it took on the Turks at the Battle of Haifa on the 23rd of September 1918. And this day is to date celebrated as its Battle Honor Day or Haifa Day. कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने अगली टुकड़ी टैंक T-90 भीष्म की है, जिसका नेतृत्व 42 बख्तरबंद रेजिमेंट के लेफ्टिनेंट फैज सिंह ढिल्लन कर रहे हैं। भीष्म टैंक तीसरी पीढ़ी का मुख्य युद्धक टैंक है, जो 125 मिलीमीटर स्मूथ बोर गन से लैस है, घातक वार करता है दुश्मन पर, रक्षा करता है देश की सीमाओं की। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य कर्म शौर्य विजय। भारत की उन्नत सामरिक शक्ति का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर देश का 75वां गणतंत्र दिवस समारोह। T-90 भीष्म रात के समय भी दुश्मन पर प्रहार करने में सक्षम है और इसके ठीक पीछे है नाग मिसाइल सिस्टम। अगली टुकड़ी मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के नाग मिसाइल सिस्टम की है, जिसका नेतृत्व 17 मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री रेजिमेंट के कैप्टन अभय पंडित कर रहे हैं। नाग मिसाइल कैरियर अतिरिक्त पहियों वाला एक विस्तारित लाइसेंस निर्मित BMP-2 है, जिसे भारत में सारथ नाम दिया गया है। इसमें कुल 12 मिसाइल्स हैं, जिसमें 6 रेडी टू फायर मोड में रहती हैं और 6 स्टोरेज में। भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च कमांडर देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को स्मार्ट सैल्यूट कैप्टन अभय पंडित द्वारा। नाग मिसाइल सिस्टम के ठीक पीछे है BMP-2x2K। नेतृत्व 23 गार्ड्स के लेफ्टिनेंट शिवम सिंह कर रहे हैं। भारत नाम का ICB BMP-2 शक्तिशाली आयुध युक्त अत्याधुनिक और रात्रि युद्ध क्षमता वाला एक उच्च गतिशीलता वाला इन्फेंट्री कॉम्बैट व्हीकल है। रात में 4 किलोमीटर तक की दूरी में किसी भी अज्ञात दुश्मन को नष्ट करने की इसकी क्षमता है। युद्ध घोष गरुड़ का हूं बोल प्यारे। BMP-2x2K का आदर्श वाक्य पहला हमेशा पहला। The ICV BMP-2 going past the saluting days, and we have the next detachment comprising 6 modern specialist vehicles that include quick reaction force vehicles, heavy and medium, a light specialist vehicle, vehicle-mounted infantry mortar system, all-terrain vehicle, and a specialist mobility vehicle. These are new generation vehicles under the Atmanirbhar initiative of the government. These vehicles can be used in the desert and mountainous regions and snowy areas to transport troops, and the specialty of these vehicles is their suspension, which is really flexible, giving it excellent maneuverability. The detachment led by Major Tufan Singh Chauhan of 5 Rajput, Lieutenant Colonel Panmay Kabipun,
and Captain Armandeep Singh Aujla. Specialized vehicles of the Indian Army that provide them support on the ground. The crowds here all agog with excitement because they're seeing these vehicles for their first time. A perfect opportunity for the Indian Army to share glimpses of the equipment that they have at their disposal. Behind the all-terrain vehicles, we have the Pinaka of the Regiment of Artillery, led by Lieutenant Priyanka Sevda. The Pinaka multi-barrel rocket launcher system is an indigenously designed, developed and manufactured medium-range, all-weather, free-flight artillery rocket system. Fully automated, this offensive weapon system, with each launcher boasting of 12 rockets, developed by the DRDO, Pinaka is a vital component of the offensive operations of the artillery. Sarvatra Izzat o Iqbal, their motto, everywhere with honor and glory, receiving a round of applause from the assembled guests. We now have Swati, the weapon locating radar system, led by Lieutenant Deepti Rana of the Regiment of Artillery. Developed again by the DRDO and Bharat Electronics, this is the highly mobile radar system designed for automatic first-round detection. The counter battery radar is designed to detect and track incoming artillery and rocket fire to determine the point of origin for counter battery fire. Weapon locating radar system Swati. President acknowledging their salutes, as we now have the Sarvatra mobile bridging system of the Corps of Engineers, led by Captain Suman Singh of 9 Rapid Engineer Regiment, a made-in-India specialized equipment for bridging over dry and wet gaps of terrain. It can span a minimum of 15 meters in a single span and a maximum of 75 meters in multi-span. A lone helicopter, rather 3 helicopters in Vic formation as they move forward, and we have the mechanized column of the Indian Army on the ground. कर्तव्य पथ पर भारत की सैन्य शक्ति का प्रदर्शन लेफ्टिनेंट कर्नल अंकिता चौहान नेतृत्व कर रही हैं मोबाइल ड्रोन जैमर सिस्टम का। इस सिस्टम का उपयोग ड्रोन, मानव रहित विमान प्रणाली, सिग्नल का पता लगाने, ट्रैक करने और ड्रोन गतिविधियों को रोकने के लिए यानी जैम करने के लिए किया जाता है। आज के समय की चुनौतियों के लिए बेहद कारगर सिस्टम। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। और अब सलामी मंच के सामने इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बटालियन की आकांक्षा गोम्स के नेतृत्व में एडवांस रेडियो फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सिस्टम की टुकड़ी शान से आगे बढ़ती हुई। यह सिस्टम देश में ही विकसित किया गया है। यह अत्याधुनिक इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली है। ये प्रतिद्वंद्वी के एनालॉग और डिजिटल संचार को रोकने, निगरानी और विश्लेषण करने में सक्षम है। कोर का आदर्श वाक्य तीव्र चौकस। इस बार सेना की अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी का प्रदर्शन कर्तव्य पथ पर।
And now going past the saluting base, we have the multi-function radar, the MFRDR radar. This is led by Captain Abhijit Kumar of 503 AD Missile Regiment. The MR SAM weapon system is also called the Abra weapon system. It's a medium-range air defense weapon system and is intended for the protection of its own critical assets and ground forces against a vast array of hostile aerial targets to include aircrafts, helicopters, and subsonic and supersonic cruise missiles. The motto of the Corps of the Army Air Defense is Akashe Shatrun Jahi. So the audience now feeling the warmth of the sun, and of course the excitement levels are going to build up. So we have flowers and we have colors of different people from different parts of the country, all adding to diversity, variety, and beauty. It takes a lot of spirit and a huge leap of faith to get up early in the morning and arrive here to witness the parade, but definitely well worth it for each and every person who has made it a point to attend. We shared with you Doordarshan's specially placed cameras giving you views, bird's eye views, and our Jimmy Jib views, and of course close-ups catching the mood and the morale of the place. Special invitees, special dignitaries from all across, and in an effort to make it more inclusive, these special guests are prominently seated on either side of Kartavya Path, and of course right across the Prime Minister's enclosure. Representatives of vibrant villages are also among the special guests, and this is a program aimed at complete inclusivity and taking growth right to the grassroots. Meanwhile, here on Kartavya Path, marching boots, military music, all continue. And approaching the saluting base, we have the Madras Regiment. मैकेनाइज्ड कॉलम्स के बाद अब बारी है मार्चिंग कंटिंजेंट की। कर्तव्य पथ पर ये दस्ता है मद्रास रेजिमेंट का। नेतृत्व मेजर जेरी ब्लेज कर रहे हैं। मद्रास रेजिमेंट भारतीय सेना की सबसे पुरानी इन्फेंट्री रेजिमेंट है, जिसकी उत्पत्ति वर्ष 1750 में हुई थी। 1962 का चीनी आक्रमण हो, 1947-48 का भारत पाकिस्तान युद्ध हो, 1965 और 75 की लड़ाइयाँ हो, हर जगह वीरता के नए अध्याय लिखे हैं मद्रास रेजिमेंट के इन जवानों ने। आदर्श वाक्य स्वधर्मे निधनम श्रेयः। अपना कर्तव्य निभाते हुए मरना गौरव की बात। इसके ठीक पीछे गढ़वाल राइफल्स रेजिमेंटल सेंटर, 58 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर और 39 गोरखा ट्रेनिंग सेंटर का संयुक्त बैंड दस्ता। 72 संगीतकार इसमें शामिल। और बैंड दस्ते के ठीक पीछे आ रहा है ग्रेनेडियर्स का मार्चिंग कंटिंजेंट, आकर्षक वेशभूषा से सुरक्षित सुसज्जित होते हुए। ग्रेनेडियर्स का ये दस्ता, जिसका नेतृत्व 13 ग्रेनेडियर्स बटालियन के कैप्टन अनुज कुमार धारीवाल कर रहे हैं। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य नाम नमक निशान, युद्ध घोष सर्वदा शक्तिशाली। युद्ध क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन खासियत है ग्रेनेडियर्स की।
war cry Raja Ramchandra Ki Jai, resounding at Kartavya Path as the Rajputana Rifles contingent marches forward to the saluting base, led by Lieutenant Sanyam Chaudhary of the 20 Battalion. This is the oldest rifle regiment of the Indian Army, having been raised in 1775. It also has the distinction of winning 10 Arjuna Awards. Its most famous junior commissioned officers are Neeraj Chopra and Deepak Punia, Subedars in the regiment, and they have brought laurels in Olympics and Asian Games for the nation. As they move forward, you can hear the strains of the combined band, Jammu and Kashmir Light Infantry Regimental Centre, 1 Signal Training Centre and RT Centre Hyderabad, 72 musicians led by Subedar John Zachariah of 1 Signal Training Centre, assisted by Naib Subedar Ramji Thapa and Chandan Mishra of the RT Centre. Playing the tune Young India. And for the first time, we have an all-women contingent from the Tri-Services, led by Captain Sandhya of the Military Police. This team includes Agniveers and regular recruits. Though they underwent rigorous training and practice in their individual areas, they have successfully managed to cohesively work together under the leadership of Captain Sandhya to be ready for this parade. 148 women soldiers from the Corps of Military Police of Army, Navy and Air Force. As the women proudly march forward, they continue to prove their mettle and contribute actively and equally in nation building. नारी शक्ति की धूम के बाद कर्तव्य पथ पर सिख रेजिमेंट की टुकड़ी सलामी मंच के सामने मेजर सरबजीत सिंह की कमान में। स्वतंत्रता के बाद ये रेजिमेंट भारतीय सेना की सभी कार्रवाइयों में सबसे आगे रही है। चुस्त कदमों से आगे बढ़ते हुए, कंधे से कंधे और कदम से कदम मिले हुए कई सम्मान प्राप्त ये रेजिमेंट, जिसका आदर्श वाक्य निश्चय कर अपनी जीत करो और युद्ध घोष बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। सारे जहां से अच्छा की धुन लेकर AAD कॉलेज एंड सेंटर, डोगरा रेजिमेंटल सेंटर और ASC सेंटर नॉर्थ का संयुक्त बैंड, दस्ता और कमान संभाली है सूबेदार M राजेश ने। उनके साथ सूबेदार मोतीलाल और नायब सूबेदार बराबेंद्र सिंह। 72 बैंड वादक इस दस्ते में। कुमाऊं रेजिमेंट का ये दस्ता कैप्टन चिन्मय शेखर तपस्वी नेतृत्व करते हुए, रेजिमेंट का 200 वर्षों का समृद्ध इतिहास है। रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र प्राप्त करने का सम्मान भी प्राप्त है। रेजिमेंट का आदर्श वाक्य पराक्रमो विजयते, युद्ध घोष कालिका माता की जय। Past the saluting base, the Bombay Engineer Group or the Bombay Sappers, the contingent of the Bombay Engineer Group and Centre being led by Major Divya Tyagi of 115 Engineer Regiment. The Bombay Sappers have the privilege of being the proud recipients of the highest gallantry awards, both pre and post independence.
and they have not only proved their prowess in battle, but also utilized their military and technical skills in the development of our nation. Going past the saluting base, behind them, the combined band of the Maratha Light Regiment Center and the Jat Regimental Center, along with the AOC Center, comprising 72 musicians led by Subedar Ajay Kumar N. The tune, Throw. Following the band, we have marching forward for the first time ever on Kartavya Path, an all-women contingent of the Armed Forces Medical Services led by Major Shrishti Khullar, with Captain Amba Samant from the Army Dental Corps, Surgeon Lieutenant Kanchana from the Indian Navy, and Flight Lieutenant Divya Priya from the Indian Air Force, followed by 144 officers of the Military Nursing Service. Strength, discipline, the dedication of women officers, and unwavering commitment. और ये है कर्तव्य पथ पर सलामी मंच के सामने जय भारती की जोशीली धुन बजाता हुआ नौसेना का ब्रास बैंड। नेतृत्व बैंड मास्टर चीफ पेटी ऑफिसर सेकेंड क्लास एम एंथनी राज कर रहे हैं। भारतीय नौसेना का विश्व विख्यात ब्रास बैंड दस्ता, 80 बैंड वादक जिसमें शामिल। नौसेना ब्रास बैंड के ठीक पीछे है नौसेना का मार्चिंग कंटिंजेंट, 144 युवा नौसैनिकों की ये टुकड़ी, जिसमें महिला और पुरुष दोनों ही शामिल हैं। नेतृत्व लेफ्टिनेंट प्रज्वल एम कर रहे हैं। लेफ्टिनेंट मुदिता गोयल, लेफ्टिनेंट शर्वानी सुप्रिया और लेफ्टिनेंट देविका एच प्लाटून कमांडर्स के तौर पर दस्ते में शामिल। उपस्थित जनसमूह आह्लादित, रोमांचित, गौरवान्वित। और यह है सलामी मंच के सामने पहुंचती हुई भारतीय नौसेना की झांकी, जिसमें दो महत्वपूर्ण विषयों को दर्शाया गया है। पहला है नारी शक्ति। भारतीय नौसेना में महिलाओं की सभी भूमिकाओं और सभी रैंक्स में प्रवेश हो रहा है उनका, और उनका स्वागत किया जा रहा है। झांकी के कमांडर हैं लेफ्टिनेंट कमांडर भोपे जुई मिलिंद और लेफ्टिनेंट कमांडर निशीथ के एस। स्वदेशीकरण के माध्यम से महासागरों में समुद्री शक्ति को भी इस झांकी में दर्शाया गया है। A special tableau that acknowledges the contributions made by veterans in nation building. In front of the saluting base now, राष्ट्र निर्माण पहले भी, अब भी, आगे भी और हमेशा. It showcases their continued commitment in a variety of ways to building the country and sharing the responsibility of national security. A salute to the indomitable spirit, their inspirational growth and sustained, consistent and invaluable contributions. Now the youngest of the armed forces, the Indian Air Force, a band led by Sergeant C.A. Daniel, playing the tune Sound Barrier Quick March. And that is the bars formation, 3 MiG-29 aircraft flying past in VIC formation, led by Group Captain Manoj Bhargav, Wing Commander Anup Milan Gadkari and Wing Commander Ankit Bhatia. As we have the Indian Air Force band going past the saluting base, we've got the marching contingent just behind them, comprising 144 airmen and 4 officers in a box formation, led by Squadron Leader Rashmi Thakur, Squadron Leader Sumita Yadav, Squadron Leader Pratiti Aluwalia and Flight Lieutenant Kirti Rohil.
Incidentally, Sumita Yadav had participated in the Bastille Day parade as well. Bringing up the rear of the Air Force contingent is the tableau with the theme Bharatiya Vayu Sena, Saksham, Sashakt, Atmanirbhar. Potent, powerful and self-reliant. A rotating globe on the tableau highlights the Air Force's expanded reach. You've got the transport aircraft, the C-295, flown by 2 women aircrew in the cockpit. The middle portion has the Tejas and the Sukhoi 30. You've got Flight Lieutenant Ananya Sharma and Flying Officer Asma Sheikh also present on the tableau in full flying gear. The gender-inclusive approach of the Indian Air Force. और अब कर्तव्य पथ पर DRDO की झांकी, जिसमें रक्षा में आत्मनिर्भरता के लिए प्रयासरत इस संगठन में महिलाओं के प्रयास और उनकी भागीदारी को दर्शाया गया है। नेतृत्व कर रही हैं इस झांकी का सुनीता देवी जेना, एक बहुत ही प्रतिभाशाली वैज्ञानिक और गाइडेड मिसाइल्स की विशेषज्ञ हैं। इन्होंने लिक्विड टेक्नोलॉजी का विकास किया है। स्वदेशी झांकी में DRDO में महिलाओं की भागीदारी को भूमि, वायु, समुद्र और साइबर अंतरिक्ष में दिखाया गया है। झांकी में कई मिसाइल प्रणालियों को भी देखा जा सकता है। भारत की सैन्य शक्ति और भारत के निर्माण में महिलाओं का योगदान रेखांकित होता हुआ। भारतीय तटरक्षक बल का बैंड उत्तम अधिकारी म्यूजिशियन पापनूर जी बाबू की कमान में सलामी मंच के सामने से गुजरता हुआ। तटरक्षक बल के बैंड के ठीक पीछे भारतीय तटरक्षक बल का मार्चिंग दस्ता हमारे समुद्रों के प्रहरी दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं सहायक असिस्टेंट चुनौती शर्मा और 3 अधिकारी, असिस्टेंट कमांडेंट प्रिया दहिया, असिस्टेंट कमांडेंट हार्दिक और असिस्टेंट कमांडेंट पल्लवी। बल का आदर्श वाक्य वयम रक्षामः, वी प्रोटेक्ट। इस बल ने अपनी स्थापना के बाद से 11,516 लोगों की जानें बचाई हैं, यानी हर दूसरे दिन एक जीवन। A change of color now, going past the saluting base. Again, for the first time on Kartavya Path, the BSF Mahila Brass Band, under the command of Sub-Inspector Shweta Singh. The band is playing the tune Bharat Ke Jawan. Following the band, marching smartly past the saluting base, we have the women contingent of the Border Security Force, consisting of 144 Mahila Praharis, led by Assistant Commandant Monica Lakra. The BSF opened its doors to the Mahila officers in 2013, and 3 years later again in 2016, women became an integral part of all ranks of the Border Security Force. And this is women power. And this is women empowerment. Approaching the saluting base in vibrant Leheria turbans adorned with saffron hackles and sparkling band instruments, playing the spirited tune of Amar Senani, the CISF's women band, led by Constable Kashyap Monica Narendra.
marching with the beat, with the rhythm. The CISF Women Marching Contingent, led by Assistant Commandant Tanmay Mohanty, going past the saluting base. The motto, protection and security. Sunshine spread across Kartavya Path today. सलामी मंच के सामने अब पहुंच रहा है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का महिला बैंड। कांस्टेबल सोसा अल्पाबेन की अगुवाई में देश के हम है रक्षक की जोशीली धुन बजाता हुआ सीआरपीएफ को अपने पहले महिला बैंड दस्ते की स्थापना का श्रेय भी जाता है। इस महिला बैंड दस्ते में 100 उत्साही महिला सेनानी शामिल। कर्तव्य पथ रोमांच से सराबोर। सीआरपीएफ का महिला मार्चिंग दस्ता अब सलामी मंच के सामने पीस कीपर्स ऑफ द नेशन के नाम से जाना जाता है। नेतृत्व कर रही हैं 234वीं बटालियन विशाखापट्टनम की असिस्टेंट कमांडेंट मेघा नायर। आकर्षक परिधान, अनुशासन, देश के प्रति समर्पण, कर्तव्यपरायणता, असाधारण वीरता, ये है भारतीय सशस्त्र बलों की खासियत। अब आ रहे हैं हिमवीर भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड। कर्णप्रिय धुनें बजाता हुआ आगे बढ़ रहा है। कांस्टेबल अंबिका पाटिल के नेतृत्व में ये हैं हिमवीरांगनाएं, सारे जहां से अच्छा की धुन पर मार्च करते हुए। और यह भारत तिब्बत सीमा पुलिस का महिला मार्चिंग कंटिजेंट, नेतृत्व असिस्टेंट कमांडेंट मोनिया शर्मा कर रही हैं। इस गौरवशाली टुकड़ी में 3 अधीनस्थ अधिकारी और 144 अन्य रैंक शामिल हैं। भारत तिब्बत सीमा पुलिस के बहादुर सैनिक हिमवीर के नाम से जाने जाते हैं, जो लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक की सीमाओं की रक्षा करते हैं। Increased presence of women at Kartavya Path, the Shasastra Seema Bal Band contingent led by Inspector Jaya Sharma. जोश भरा है सीने में, हाथ और है हथेलियों पे जान. That is their tune. As the Defense Minister, Prime Minister and President Macron watch this Special Service Bureau that was set up in 1963 with the aim to strengthen the lost self-confidence of the people after the India-China war. The SSB contingent now, Deputy Commandant Nancy Singla, leading this force, in addition to guarding the Indo-Nepal and Indo-Bhutan borders, playing an important role in the Naxal-affected states of Chhattisgarh, Jharkhand and Bihar. The motto of the Sashastra Seema Bal, service, security and brotherhood. And now warming the hearts of the people of Delhi, the contingent from the Delhi Police. The Delhi Police Band for the first time on the parade, being led by women, Bandmaster Sub-Inspector Ruyangunyo Kensei, playing the Delhi Police song. Just behind the band, the Delhi Police Marching Contingent, which is a 15-time winner of the best marching contingent of the Republic Day Parade. This time it is an all-women affair. Additional Deputy Commissioner of Police, Shweta Sugathan, leading the smartly red safa-clad women officers down Kartavya Path to the tune of the Delhi Police song. It is indeed thrilling to know that the Delhi Police have been participating in Republic Day parades since 1950. And coming now onto the saluting base, the regal camels of the
BSF, the ships of the desert. रेगिस्तान के जहाज का स्वागत कीजिए कर्तव्य पथ पर सीमा सुरक्षा बल का ऊंट दस्ता डिप्टी कमांडेंट मनोहर सिंह खींची की कमान में। आकर्षक सजे धजे ऊंटों पर BSF के जवान। गणतंत्र दिवस परेड में दूसरी बार महिला ऊंट सवार भाग ले रही हैं। राजस्थान के थार रेगिस्तान और कच्छ के रण के दुर्गम इलाके में तैनात बल के जवानों के भरोसेमंद साथी हैं ये ऊंट। BSF का आदर्श वाक्य, जीवन पर्यंत कर्तव्य। बहुत ही आकर्षक ये ऊंट दस्ता जिसकी G20 शिखर सम्मेलन के दौरान विदेशी प्रतिनिधियों ने बहुत प्रशंसा की थी। और इनके ठीक पीछे BSF का ऊंट बैंड मास्टर सब इंस्पेक्टर अमल चट्टोपाध्याय की कमान में 35 बैंड वादकों का ये दल और धुन बजा रहा है, हम हैं सीमा सुरक्षा बल, बहादुरों का दल। Color me with color, color me with grace, and color me with uniqueness. Rajput calling out to all who walk past. Visual delight, visuals captured in our mind's eye for posterity. It's turned out to be a beautiful sunny winter day. Word of command, the NCC Girls Marching Contingent, comprising 148 smart, young and vibrant cadets led by Senior Under Officer Punya Ponnamma. With a commitment to character and community development, leadership and adventure, the NCC has nearly 17 lakh cadets on its rolls and is one of the largest youth uniformed organizations in the world. And now, the NCC Girls Combined Band. This is an all-girl representation this year, and the combined band of the NCC Girls Birla Balika Vidyapeeth Milani, the NCC Girls Northeastern region, is being led by Senior Under Officer Yashavika Gaur and Ankita Sharma. The tune, yes, Sare Jahan Se Acha. And the NCC Girls Marching Contingent, the Tri-Service Contingent, all-girl band contingent of the NCC, followed by the second NCC Girls Marching Contingent, led by Senior Under Officer Tanu Tevatia. 148 cadets in perfect harmony, in perfect discipline, synchronicity at its peak. एनसीसी कैडेट्स के बाद कर्तव्य पथ पर अब बारी है राष्ट्रीय सेवा योजना के मार्चिंग दस्ते की, जिसे एनएसएस के नाम से जाना जाता है। 200 महिला स्वयंसेवी इसमें शामिल। एनएसएस के इस दस्ते का नेतृत्व कर रही हैं गुवाहाटी क्षेत्रीय निदेशालय सिक्किम की रेजिना तमांग। युवा भारत, सशक्त भारत, विकसित भारत जैसे अभियान, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, हर घर तिरंगा जैसे अभियान, देश प्रेम को ओतप्रोत करने वाले अभियानों में राष्ट्रीय सेवा योजना की अहम भूमिका रही है। आदर्श वाक्य, मैं नहीं बल्कि आप। सलामी मंच के सामने अब है मास पाइप एंड ड्रम बैंड का संयुक्त बैंड दस्ता। 120 वादकों का ये दल है। नेतृत्व बिहार रेजिमेंटल सेंटर के सूबेदार मेजर कुमार राजकुमार राम और एएमसी सेंटर और स्कूल के मेजर राजेंद्र सिंह संभाल रहे हैं।
ये दस्ता धुन बजा रहा है पहाड़ों की रानी। Beautifully decorated jeeps bringing the 19 children given this year's Prime Minister's Bravery Awards. The children who have shown exceptional courage, ability and outstanding achievements, drawn from all over the country, aged between 8 and 17. This year's Bravery Award went to Aditya Vijay Brahmane posthumously. One child each in categories of bravery, science and technology, art and culture, innovation, social service and sports were selected. 9 boys and 10 girls from 18 states and union territories, each awardee getting a medal and certificate. 7 days ago, President Draupadi Murmu presented these 18 children their awards at a glittering ceremony in the capital. Notable to mention is the artificial intelligence that was used for the first time to search for feats of excellence. An essential part of the parade, these young children represent a precious resource, harboring the potential to significantly contribute to the country's advancement. श्री ज्योतिष आचार्य पंडित श्री चंद्रभूषण व्यास जी हम उसमें जो भी हमारी The bird song of the Bugun Community Reserve, Viksit Bharat from Arunachal Pradesh, होती है जो नेगेटिव होती है. Largest of the 7 sisters of the northeast, Arunachal Pradesh literally means the land of dawn-lit mountains. Verdant valleys, pristine water bodies and rich heritage all make it untouched, unseen, unbelievably must-visit place on earth. From Arunachal, we move to the state of Haryana and the government-run program called Mera Parivar Meri Pehchan, which attempts to provide the benefits of government-run schemes to eligible families by using technology and connecting with every family in the state. Data collected and updated by the government helps empowering the residents easily, digitally, be it procuring ration, agricultural subsidies, scholarships or pensions. पल पल चलती रेल मेट्रो सुगम सभी का आना जाना परिवार से खुशहाली का यह ठिकाना उन्नत खेती मन हर लेती हरियल फसलों का लहराना इतना सब मेरे सूबे में मन क्यों ना चाहे इतराना जय हरियाणा. हरियाणा से चलते हैं एक बार फिर पूर्वोत्तर की ओर. बारी है मणिपुर की. मणिपुर राज्य की झांकी थंबल गी लांगला लोटस थ्रेड्स विषय वस्तु पर आधारित. मणिपुर का ईमा केथिल 500 साल पुराना बाजार दुनिया का एकमात्र बाजार जो महिलाओं द्वारा संचालित है. यही कल के मणिपुर देश में महिला सशक्तिकरण का अनुकरणीय मॉडल पेश करता है और विकसित भारत के रूप में भारत के विकास का मार्ग प्रशस्त करता नजर आता है. मणिपुर से मध्य भारत यानी मध्य प्रदेश की झांकी का क्रम आत्मनिर्भर नारी विकास का मूल मंत्र पर केंद्रित. माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी और गणतंत्र दिवस समारोह के खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों, मध्य प्रदेश की इन बेटियों पर पूरे देश को मान है. सूर्य की तरह चमक रहा लहरी अवनी का नाम है. दुर्गा माई की कला ने भारत की शोभा बढ़ाई
From the tableau of Madhya Pradesh, we now move to Odisha. Women empowerment and Viksit Bharat, the state's rich handicraft and handloom sector, by preserving the country's traditional techniques, which have been globally recognized. That's what's being shown. Sidestepping from Odisha to Chhattisgarh, we now wait the tribal themed tableau from Chhattisgarh, reflecting the democratic consciousness and traditional democratic values present in tribal communities since ancient times, which are still alive and prevalent in the Bastar division of the state even after 76 years of independence. कर्तव्य पथ पर समृद्ध सांस्कृतिक विरासत जो भारत की बड़ी पहचान है, उसके दर्शन, और छत्तीसगढ़ के बाद राजस्थान की झांकी विकसित भारत में पधारो हमारे देश के संदेश को लेकर ये झांकी कर्म करते हैं उसका अवलोकन कर सकते हैं और उसमें जो भी हमारी हर व्यक्ति का एक ऑरा राजस्थान के बाद चलते हैं महाराष्ट्र की ओर। महाराष्ट्र की झांकी, जिसमें छत्रपति शिवाजी महाराज के 350वें राज्याभिषेक वर्ष समारोह को दर्शाया गया है। छत्रपति शिवाजी महाराज का संघर्ष मुख्य रूप से अन्याय और शोषण के खिलाफ था। And now let's move on to the next tableau of Andhra Pradesh. The tableau is on the subject of transforming school education, making students globally competitive. విద్యలకు మేమే సాటి విశ్వవిద్యకు మేమే
The transformation of medium of education theme is depicted in the entire tableau. And here comes the next, Ladakh. Viksit Bharat, empowering women through employment in Ladakh's journey. The Indian women ice hockey team, exclusively composed of Ladakhi players, symbolizes this journey of empowerment. और अब सलामी मंच के सामने धीरे धीरे शान से अग्रसर होता हुआ तमिलनाडु राज्य की झांकी। इस झांकी में तमिलनाडु के प्राचीन कुदवलय प्रणाली यानी मिट्टी के बर्तन में मतपत्र डालकर चुनाव किए जाने की प्राचीन परंपरा को दर्शाया गया है। और अब अगली झांकी है गुजरात राज्य की झांकी, जो गुजरात के सीमा पर्यटन की वैश्विक पहचान धोरडो पर आधारित है। इस झांकी में गुजरात के कच्छ की संस्कृति को दिखाया गया है, जिसमें कच्ची घर भूंगा, स्थानीय हस्तशिल्प और रोगन कला सम्मिलित है। झांकी में कच्छ गांव की दृश्यावली बताती है क्यों गुजरात आज विश्व पर्यटन की नई पहचान है। From Gujarat, it's time to move on to Meghalaya. The tableau opens an enchanting display of Meghalaya's cherry blossoms, transforming the landscape into a canvas awash in delicate shades of pink. These diverse themes intricately weave together, encapsulating Meghalaya's cultural richness, natural wonders and communal spirit. And here comes Jharkhand,
transporting us through the rich heritage of Tussar silk, once known as Kosa or Vanya silk. The tableau showcases the resilience of tribal women in production of Tussar silk. और ये है विकसित भारत समृद्ध विरासत को दर्शाती उत्तर प्रदेश की मनोरम झांकी, जो श्री अयोध्या धाम पर आधारित है। देशवासियों, हाल ही में श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में संपन्न हुए श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह को झांकी के अग्रभाग में दिखाया गया है। जन्म लिया है, घर घर बजे बधाई, ओ घर घर बजे बधाई। यहाँ कुंभ की छटा देख कर दुनिया जय जय बोले, नए उद्यमों ने विकास के नए रास्ते खोले। छठी धुंध उत्तर प्रदेश की नई रोशनी छाई, नई रोशनी छाई। साथ ही उत्तर प्रदेश की समृद्ध विकास, जिसमें जेवर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, नोएडा में सबसे बड़े मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, इन सभी को झांकी में दिखाया गया है। और अब सलामी मंच के सामने अग्रसर होता हुआ तेलंगाना राज्य की झांकी। ప్రజాస్వామ్య స్థాపనకి పునాదిగా నిలిచెనే గాంధీ వల్లభాయ్ పటేల్ సుభాష్ చంద్ర బోసులు రామ్జీ గొండు కొమరం భీం వీరనారి ఐలమ్మలు ఎందరో యోధుల సమరాలే ప్రజల హక్కుల నిలిపెనే స్వేచ్ఛ కోసం పోరు చేసి వెలుగై నిలిచిన రామ్జీ గొండు గడి తొరల గల్లా పట్టి కొంచి కొట్ట చిట్టాల మా జల్ జంగల్ జమీన్ జంగుకి తూడం కొట్ట కొమరం భీమన్న तेलंगाना की इस भव्य झांकी में जमीनी स्तर पर जनतंत्र तेलंगाना की आज़ादी आंदोलन के योद्धा और उनकी परंपरा को बखूबी दर्शाया गया है। And the next tableau approaching the saluting base, Indian Space Research Organization. The Chandrayaan-3 tableau depicts the successful soft landing of the Chandrayaan-3 spacecraft on the moon near the South Pole. अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूने लगा भारत परिवार, प्रगति पथ पर हो रहा देश आज गतिमान, इसरो विकसित भारत की पहचान। आर्यभट्ट भास्कर रोहिणी से शुरू हुआ इसरो का सफर, चंद्रयान और मंगलयान से पहुंचा नई ऊंचाइयों पर, अब गगनयान मिशन से रचे नया इतिहास, इसरो विकसित भारत की पहचान, इसरो विकसित भारत की पहचान। The next tableau approaching is of Council of Scientific and Industrial Research, CSIR. The visually enchanting tableau of Council of Scientific and Industrial Research aligns with the Viksit Bharat theme and is on the Purple Revolution ushered through lavender cultivation in Jammu and Kashmir. Highlighting agro-technical developments, the distillation unit for extracting essential oil from lavender flowers. लेवेंडर हर एक खेत में लगाओ, ई ट्रैक्टर घर घर ले आओ, कम लागत में मुनाफा कमाओ, सारे किसान एक लक्ष्य बनाओ, CSIR संग बढ़ते जाओ।
The all-women CSIR tableau showcases achievements under government's initiatives of scientific developments. और अब इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय की ये झांकी सलामी मंच की ओर अग्रसर होती हुई। ये झांकी सामाजिक सशक्तिकरण के लिए जिम्मेदार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर केंद्रित है, जिसका देश के स्वास्थ्य सेवा, लॉजिस्टिक्स और शिक्षा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान है। नए डिजिटल युग में हम साथ हैं, बदल रहे हैं हम, आत्मनिर्भर भारत यहाँ, शिक्षा चिकित्सा समाज को मिल रहा है साथ नया। और अब कर्तव्य पथ पर शान से सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ पतन, पोत परिवहन और जल मार्ग मंत्रालय की झांकी, जो सागरमाला प्रोजेक्ट पर आधारित है। मंत्रालय द्वारा महिलाओं को अवसर प्रदान करने की प्रतिबद्धता के साथ नीली अर्थव्यवस्था की संचालक नारी शक्ति को इस झांकी में दर्शाया गया है। सागर तट संपन्न बन रहे, सफल हो रहे नए प्रयास, अधिक हुई क्षमता में वृद्धि, बंदरगाहों का हुआ विकास, नारी शक्ति ने कदम मिला नभ में, फैलाया नया उजास, पोत परिवहन से संभव हो पर्यटन का हुआ विकास। सागरमाला, 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 And the next tableau arriving is of ITBP, Ministry of Home Affairs. Ministry of Home Affairs tableau on vibrant villages through symbolism and various themes depicts how rich culture, activities and infrastructure development, including roads in the vibrant villages, are bringing vibrancy, holistic economic viability and prosperity. The next tableau is of Ministry of External Affairs. The MEA tableau depicts successful completion of India's G20 presidency and its achievements. It reflects India's leadership of addressing global issues in an ambitious, decisive, inclusive and action-oriented manner. धरती एक कुटुंब है, जुड़ेगा छोर छोर, आशा से विश्व देखता है भारत की ओर। G20 अध्यक्ष पद जब भारत के जिम्मे आया, दूरदर्शिता और सहयोग से ये दायित्व निभाया। मिलकर हम सब साथ चलेंगे तभी मिलेगी भोर, आशा से विश्व देखता है भारत। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ भारत के चुनाव आयोग का ये मनोरम झांकी एक सशक्त विवरण का सांगोपान चित्रण कर रही है कि चुनाव प्रक्रिया लोकतंत्र, एकता का उत्सव है। साथ ही दोहराती है कि मतदाता की पृष्ठभूमि इस चुनाव प्रक्रिया में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में, मैं भारत हूँ, भारत है मुझ में, मैं ताकत हूँ, ताकत है मुझ में। हम भारत को नतमस्तक है, हम योद्धा के दो हस्तक है, हम भारत भाग्य विधाता है, हम भारत के मतदाता है। और अब सलामी मंच की ओर अग्रसर होता हुआ केंद्रीय लोक निर्माण विभाग की झांकी सेंट्रल विस्टा, विकसित भारत का प्रतिबिंब,
इस झांकी में कर्तव्य पथ, नया संसद भवन, नव स्थापित नेताजी सुभाष जी की प्रतिमा को बहुत बखूबी प्रदर्शित किया गया है। नया विकसित कर्तव्य पथ एवं नया संसद भवन विश्व के मानचित्र पर अमिट छाप छोड़ता है। यह विश्व पटल पर अपनी नई पहचान बनाने और तेजी से विकास करते हुए नए भारत का प्रतिबिंब है। ही, क्योंकि अब तो इसलिए अब कहीं कोई विलंब नहीं है। सिद्ध होता है जितने भी आक्रमणकारियों का साथ दिया है। संस्कृति मंत्रालय की झांकी इस संदेश के साथ कि भारत है लोकतंत्र की जननी। भारत की लोकतंत्र में सदैव आस्था रही है। वैदिक काल में सभा और समितियों की नींव रखी गई थी। भारतीय लोकतंत्र प्राचीन काल से सामाजिक सद्भाव, समावेशिकता, समानता, समरसता और स्वतंत्रता से परिपूर्ण रहा है। वेदों में सभा, समिति और संसद जैसी जन भागीदारी वाली संस्थाओं के उल्लेख इसके प्रमाण हैं। महाजनपदों में हमारी समृद्ध लोकतांत्रिक विरासत का उल्लेख मिलता है। जैन और बौद्ध दर्शन में भी लोकतांत्रिक परंपरा के अनुसरण के दृष्टांत मिलते हैं। इसी तरह के संदर्भ हमारे अन्य ग्रंथों में भी हैं। उत्तर मेरूर, उक्कल एवं अन्य स्थानों पर उत्कीर्ण अभिलेखों में निर्वाचन पद्धति एवं प्रक्रिया के नियमों का उल्लेख है। चंद्रगुप्त, अशोक, कृष्णदेव राय, अकबर और शिवाजी जैसे महान शासकों ने अपनी अपनी शासन व्यवस्था में लोकोन्मुखी शासन के श्रेष्ठ उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। पंचायत और ग्राम सभा जैसी व्यवस्था भारत के गांवों में, विशेषकर ईशान्य भारत के राज्यों में भी परंपरा से दिखाई देती है। हमारा सुदृढ़ संविधान हमें हमारे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था की सदा आश्वस्ति देता है। अपनी सुदीर्घ और गौरवशाली परंपरा के कारण ही भारत को लोकतंत्र की जननी कहा जाता है। And as the tableau from the Ministry of Culture passes on, we have cultural performances. The theme, Vande Bharatam, Nari Shakti. For the third year, the Ministry of Defence and the Ministry of Culture present their cultural extravaganza, Vande Bharatam. 1,500 dancers, 30 folk dance styles, 199 are tribal dance artists. We have Bollywood artists and classical dancers. And this grand performance representing the cultural splendor of India, a symbol of the tireless creative work of the Sangeet Natak Academy and the zonal cultural centers, an autonomous body of the Ministry of Culture. Out of the total of 1,500 female artists, we have 199 from the tribes, 399 classical dancers and 56 from Bollywood. Of the masks that will be seen here, 57 masks are related to tribal dances, while 63 are used in folk dances. Kuchipudi, Kathak, Bharatanatyam, Satriya, Odissi, Manipuri, Mohiniyattam. You name the dance form, they are all going to be represented here. Beauty and culture with perfect grace, rhythm and diversity. It's a very proud moment for India to showcase the complete kaleidoscope that makes up this great nation, a nation we call home, a nation that we belong to. Cultural performances, Vande Bharatam depicting Nari Shakti here on Kartavya Path. Everybody wanting to identify with a particular dance style, familiar to them, close to them, or close to their state. So everybody all set to witness this beautiful segment
of the Republic Day parade as India comes together to celebrate its 75th Republic Day. A lot of agencies have put in their effort to synchronize the sound system. Each dancer beautifully choreographed and synchronized. भारत यानी भव्य भूगोल और अतुल्य इतिहास, शास्त्रों के मूल सिद्धांतों से समावेशी संविधान तक, शून्य के आविष्कार से डिजिटल विश्व में व्यापक छलांगे, पंचांगों के खगोलीय गणित से चंद्रयान की सफलता, दुनिया के कॉर्पोरेट क्षेत्र में भारतीयों का सम्मानजनक रुतबा, विश्व शक्ति की डगर पर बढ़ते कदम, ये परिणाम है देश हित को समर्पित सोच का, सधे हुए सन्निष्ठ नेतृत्व का, कर्मयोग के कार्यान्वयन का। ये है संकल्प से सिद्धि। वंदे भारतम। नमन तुझे, शत नमन तुझे, है नमन तुझे, है नमन तुझे, शत नमन तुझे, शत नमन तुझे। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है।
त्याग और तप की है। शांति का मार्ग दिखाती है, इसीलिए ये भारत भूमि शांति दूत कहलाती है। संकल्प से सिद्धि के लिए हमने लिए हैं 5 प्राण। विकसित भारत का लक्ष्य, गुलामी के हर अंश से मुक्ति। करें अपनी समृद्ध विरासत पर गर्व। एकता और एकजुटता हम में रहे कर्तव्य की भावना। अब दृष्टि है वर्ष 2047 पर। जय है जवान, जय है किसान, जय है विज्ञान, जय है अनुसंधान। नारी शक्ति, युवा शक्ति, नारी शक्ति और युवा शक्ति करती प्रगति में योगदान। जय है जवान, जय है किसान। संस्कृति हमारी गौरवशाली, संस्कार हमारे विरासत हमारी है निराली। क्यों गर्व करें ना हम वंदे भारतम, आ रहे हैं हम वंदे भारतम। पहुंच कर शिखर पर ही लेंगे अब हम दम। आ रहे हैं हम वंदे वंदे, ओ आ रहे हैं हम भारतम भारतम वंदे भारत। संकल्प लिए जो भी हमने उन्हें सिद्धि तक पहुंचाना है। वंदे भारत वंदे भारतम वंदे भारतम वंदे भारतम वो क्षितिज पर 2047 का सूर्य
प्रकाशित कर रहा है विश्व को भारत की विश्व शक्ति किरणों से। विश्व शक्ति पर सामरिक नहीं, सांस्कृतिक, सामाजिक, औद्योगिक, आध्यात्मिक। हमारा लक्ष्य है विश्व शांति और भारतीय जनता की सुख समृद्धि। हमारे विश्व ये हो सकता है, हो के रहेगा। वर्ष 2047 हम आ रहे हैं। भारत की सांस्कृतिक विविधता को इन कलाकारों द्वारा यहाँ कर्तव्य पथ पर प्रस्तुत किया। The appreciation of the spectators palpable as they give them a loud and long applause. A kaleidoscope of color, music, classical dance traditions, contemporary and modern dance styles, a huge, expansive canvas of cultural pageantry being displayed, Vande Bharatam. As we move towards the culmination of the parade, we now await the grand spectacle, the motorcycle riders who will display their acrobatic skills on the ground, and then the grand finale where we will see the aerobatic skills in the sky of the Indian Air Force. The excitement really palpable here as we strain our eyes to the left of the saluting base to see the first rider of the combined women's contingent of the SSB, CRPF and BSF for the first time on Kartavya Path. The debut of this year's Republic Day Parade. The riders have obviously been training for a very long time to display their skills here. The crowd's restless because they know that they have to be alert to the riders who will flash by. We have the invited guests from various states and union territories, dressed in their traditional attire, also witnessing this historical parade. Paying attention to what is going on the ground, President Macron, Prime Minister Modi, all watching. The riders of this combined contingent, all women, and we can now see their headlights on as they are approaching the saluting days. They are a determined, mentally alert and physically fit group with unmatched courage, stamina and precision in handling their moving vehicles. It's indeed creditable to them that they not only have to maintain speeds, maintain a balance, and also complete their maneuvers in the stipulated time, but also have to be alert to any untoward event that might take place. And they do this ensuring that it is done efficiently and in complete safety. Assistant Commandant Seema Nag of the team, right in front on the motorcycle as she salutes. सहायक कमांडेंट सीमा नाग अभिवादन फॉर्मेशन में सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए शौर्य और संतुलन की मिसाल पेश करते हुए और यह लक्ष्यता फॉर्मेशन सीआरपीएफ की सशस्त्र बनाएंगे यदि सबूत मिल रहे हैं कोई दिक्कत नहीं है रीता बिस्ट कांस्टेबल के परंतु साथ में उन मंदिरों का भी ख्याल कीजिए अभी भगवान रामलीला की भगवान की भक्ति में जितना आप अपने आप को सही रखेंगे तो बाकी तो सब सही हो जाएगा। Constable Anupam, showing how they provide security at the borders. Nari Shakti is the next contingent. Inspector Sainaz Khatun with 13 others, all deployed in the hinterland of the country. You'll agree that the choreography
requires innumerable hours of practice and exacting standards. And as thrilling as it is to see the sport, we must also warn our viewers not to try this or attempt any of these maneuvers on our roads. Please remember that they are professional riders who have received several hours of training. अभिनंदन फॉर्मेशन कर्तव्य पथ पर बीएसएफ की महिला कार्मिकों द्वारा कमान इंस्पेक्टर सोनिया बनवारी के हाथों में और 27 महिला कार्मिक उनको सहयोग करते हुए योग से सिद्धि मन और शरीर के सामंजस्य का प्रदर्शन। कांस्टेबल अनिता भारती और 7 अन्य महिला कार्मिकों के साथ उन्हें इस फॉर्मेशन में देखा जा सकता है। Constable Rekha and 11 others, proving that yoga is essentially a spiritual discipline based on an extremely subtle science. The emphasis on discipline and exercise through yoga. Sadhana, Constable Shivleela with 9 others, single-minded concentration, allowing them to perform on those beam roles. Constable Vijeta Balale Rao and 18 others demonstrate the oneness of thought and action in Tanmayata. CRPF, BSF की ये महिला कमान इस समय सलामी मंच के सामने संतुलन और शौर्य का असाधारण उदाहरण पेश करते हुए अनंतता, तेजस्विता, छू लो आसमान जैसे फॉर्मेशंस एसएसबी और सीआरपीएफ के महिला कार्मिक कर्तव्य पथ को गर्मजोशी रोमांच से सराबोर करते हुए उपस्थित जनसमूह आह्लादित है, रोमांचित है, करतल ध्वनि से अभिनंदन करता हुआ इन जांबाजों के नायाब, जानदार, यादगार प्रदर्शन का। Precision to the split of a second that has all of us watching them mesmerized by the kind of antics they are performing today. Constable Neelam Grave with 2 others, Constable Poonam with 5 others, doing the Chandrayaan. Achieving greater heights, women of the SSB, CRPF and BSF. Ekagrata. Constable Sheikh Kajal Ilahi with 11 others, displaying mindfulness, which shows the balance that they achieve between personnel. A teamwork that is on display. अगली फॉर्मेशन की विषय वस्तु है समन्वय स्थिरता। इसे सीआरपीएफ की कांस्टेबल साची पांडे और 19 अन्य महिला कर्मियों ने तैयार किया है। सलामी मंच के सामने से गुजरते हुए इस प्रदर्शन के माध्यम से बल कार्मिक की फोकस्ड अटेंशन को दर्शाया जा रहा है और इसके ठीक पीछे है पिनेकल ऑफ द फॉर्मेशंस यानी यशस्विनी कांस्टेबल वंदना और 47 अन्य महिला कार्मिक इसमें शामिल। समन्वय, साहस, समावेशिता का बेजोड़ प्रदर्शन। The human pyramid, formed by Constable Vandana Yadav and 47 others, creative choreography, innovative postures, routines that defy gravity, balancing themselves on moving vehicles fitted with their props. Nari Shakti, balancing things at home, balancing our work, and now balancing with perfection on Kartavya Path. Breathtaking formations, perfect balance, totally focused and seemingly effortless. So after gravity-defying feats on the ground, we now await the grand finale of the Republic Day Parade. The Indian Air Force will present a breathtaking fly-past. Precision at tremendous speeds will be on display today, and we will witness some awe-inspiring aerobatics done with professional precision. In fact, traditionally, flypasts also serve as an aerial salute. They show respect, display aircraft, showcase flying skills, and delight the public. उत्सुकता से इंतजार है यहाँ पर हर व्यक्ति को कि कुछ ही देर में यहाँ वायुसेना के हवाई जहाज कर्तव्य पथ के ऊपर से जब गुजरेंगे, एक शानदार फ्लाई पास्ट और उसके लिए आने वाले जितने भी हवाई जहाज हैं वो देश के अलग अलग वायुसेना के एयरबेस से उड़ान भरकर यहाँ पहुँचते हैं
और क्रम से उसके बाद कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरते हैं। बेहतरीन समन्वय और नियंत्रण का प्रदर्शन होता है। फ्लाई पास्ट वायुसेना इस समारोह को नई ऊंचाइयों पर ले जाती हुई कुछ ही देर में यहाँ शानदार फ्लाई पास्ट। And today we are showing you actually aerial shots taken specially to actually make this whole fly past become very real for you. And these are shots taken from Prachand, the first formation, which is in a short while from now will go past the saluting base. And these shots have been specially procured and are presented here so that not only do you get a real, or if you want to say surreal experience of the complete fly past, and to herald the beginning of the second innings, the Prachand formation led by our very own indigenously manufactured light combat helicopter flanked by the Apache and indigenous advanced light helicopter Mark IV in arrow formation led by Group Captain Deepak Vishnoi. The Apaches are from 125 helicopter squadron. Gladiators being captained by Group Captain Anand Kumar Yadav and Wing Commander Hashir Habib, Vayusena medal, with Squadron Leader Ragi Ramachandran as the co-pilot. And following them were Wing Commander Rupendra Kumar Mishra and Wing Commander Sushil Khajuria in the indigenously designed and developed helicopters of the 116 helicopter unit known as the Tank Busters. और प्रचंड फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन होगी तंगेल। ये दृश्य कैसा दिखता है, ये फॉर्मेशन आपके लिए खास तौर पर इनको रिकॉर्ड किया गया और इस समय आप इन्हें देख सकते हैं। और कुछ ही देर में यहाँ पर हेरिटेज फ्लाइट का डकोटा विमान और 2 डॉनियर विमानों के साथ विग फॉर्मेशन में यहाँ से गुजरेंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध में वायुसेना की ट्रांसपोर्ट फ्लीट की शानदार भूमिका को तंगेल एयर ड्रॉप से याद करते हुए इस फॉर्मेशन का नाम रखा गया है। विंग कमांडर AK सिंह और विंग कमांडर HD काला डकोटा विमान को उड़ा रहे हैं। तंगेल 2 जो डॉनियर विमान है उसकी कमान विंग कमांडर शुभम मिश्रा के हाथों में, उनके साथ फ्लाइट लेफ्टिनेंट साई श्रद्धा, और जो दूसरा डॉनियर विमान होगा उसमें स्क्वाड्रन लीडर निकिता मल्होत्रा और उनके को पायलट फ्लाइट लेफ्टिनेंट N गुरुनाथन। तंगेल फॉर्मेशन में निगाहें आकाश की ओर, राष्ट्रपति भवन की तरफ। वहां आकाश में एक एक करके ये हवाई जहाज कर्तव्य पथ की ओर बढ़ते हुए। And in the misty skyline we can see the Tangel formation. Our cameras are trying their best to catch perfect shots for you, being led by an Indian Air Force Dakota of Heritage Flight with 2 Dorniers of 41 Squadron in big formation, going past the saluting base. And now after Tangel, we look forward to the next formation, which is the Arjun formation, named after Marshal of the Air Force Arjun Singh. And these are shots from the formation taken, and these are not live shots, we'd like to remind you. This formation will be led by the C-295, the latest tactical transport aircraft of the Indian Air Force from 11 Squadron, being captained by Group Captain Prashant Singh Negi and Wing Commander Vikram Seth, with 2 C-130J tactical transport aircraft in big formation being flown by Group Captain Ankit Raj Singh and Squadron Leader Sparsh Helawat to the right, and Wing Commander Manish Vyas and Squadron Leader KV Prasad to the left, all from 77 Squadron known as the Veiled Vipers. कर्तव्य पथ के ऊपर अर्जुन फॉर्मेशन, एयरफोर्स के मार्शल अर्जुन सिंह के नाम पर यह फॉर्मेशन। कर्तव्य पथ पर धूप तो निकल आई है, लेकिन अभी आकाश में धुंध बाकी है, इसलिए ढूंढना पड़ता है इन फॉर्मेशंस को। लेकिन उत्सुकता बरकरार, और ये अगली फॉर्मेशन नेत्र फॉर्मेशन, ये उसके दृश्य जो पहले रिकॉर्ड किए गए हैं और इस समय हम इन्हें देख सकते हैं। आकाश में नेत्र, आकाश में आंखें चाहिए टोह के लिए। एम्ब्रेयर विमान इस फॉर्मेशन की अगुवाई करेगा। स्वदेशी निगरानी सिस्टम से लैस ये एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल है।
ये शत्रु के विमान को बहुत दूर से पहचान कर अपने लड़ाकू विमानों को उन्हें नष्ट करने का निर्देश दे सकता है। इस विमान के दोनों तरफ मल्टी रोल सुखोई 30 MKI फाइटर विमान। Going past the saluting base, the Netra formation. Eyes in the skies. एम्ब्रेयर की कमान ग्रुप कैप्टन एस गुणाशेखरन, सुखोई 30 में ग्रुप कैप्टन उत्तर कुमार और विंग कमांडर मनीष जाखड़ बिग फॉर्मेशन में उड़ान भरते हुए कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरे। You know, viewers, the special shots that we are bringing for you, the pre-recorded ones, are the closest that most of us can get an experience of actually being in one of these aircraft and flying them. Here, these are shots of the Varuna formation. Kartavya Path will now resonate with excitement. Varuna is the god of sea and rain, the deity of the coastal landscape, and according to an Indian Navy pilot, it's a very, very special plane for them. So an Indian Navy P-8I maritime vehicle leading this formation with two Su-30s of the Indian Air Force in Vic formation. The P-8I being flown by Commander Ruchit Gaur along with Group Captain Manoj Yadav and Wing Commander Parvinder Singh Chahal as Varuna 2 and 3 flying the Sukhois of 31 Squadron, popularly known as the Lions. The Lions roaring across Kartavya Path today. वरुण फॉर्मेशन के बाद अगली फॉर्मेशन है भीम, और ये भीम फॉर्मेशन के दृश्य जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, ये कॉकपिट से किस तरह दिखता है आकाश और ये फॉर्मेशन। शक्ति का प्रतीक भीम और इस फॉर्मेशन की अगुवाई भारी और शक्तिशाली ट्रांसपोर्ट विमान C-17 कर रहा है। वायुसेना के C-17 विमान की कमान ग्रुप कैप्टन समीप निझावन के पास है और इसके साथ दो सुखोई 30 विमान स्क्वाड्रन लीडर अमित कुमार यादव और विंग कमांडर अक्षय अरुण महाले की कमान में कुछ ही देर में यहां कर्तव्य पथ के ऊपर से गुजरेंगे। This is the beam formation, which our cameras are now going to catch for you. So as we shared earlier, it's a cloudy sky, and the pre-recorded visuals are definitely very clear, giving you clarity. But today, though we all did pray to the sun gods, but yes, we got some, but we didn't get some. Now we have the Amrit formation, and these are views that you can see of that. All Jaguars. Formation derives its name from Amrit Kal, India's vision for 2047. And the Arrowhead formation will be flown by 6 Jaguar aircraft, led by Group Captain Nagendra Abhishek, along with his wingmen, Wing Commander Manorat Sabarwal, Wing Commander Vishwanathan Naga, Wing Commander Jay Krishnan, Squadron Leader Akash Karpe, and Wing Commander Chakrapani Kajla, all from the 14th and 5 squadrons, popularly known as the Bulls and the Tuskers, respectively. लगभग 750 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार और ऊंचाई 300 मीटर की आकाश में ओझल हो गए 6 जैगुआर विमान ग्रुप कैप्टन नागेंद्र अभिषेक की कमान में। अगली फॉर्मेशन वज्रांग, भारतीय वायुसेना के 6 राफेल लड़ाकू विमान मारुत फॉर्मेशन में। ये दृश्य कॉकपिट से। फॉर्मेशन की कमान संभाली है ग्रुप कैप्टन अभिषेक त्रिपाठी ने, उनके साथ विंग कमांडर चैतन्य सूर्यवंशी, स्क्वाड्रन लीडर यश सावलकर, विंग कमांडर अमित वर्मा, स्क्वाड्रन लीडर सुशील शिंदे और स्क्वाड्रन लीडर विजय चांदगुड़े। All Rafale aircrafts, the Vajrang formation, meaning diamond-bodied,
showcasing 6 Rafale fighter aircraft of the Indian Air Force, led by Group Captain Abhishek Tripathi, with his wingmen, Wing Commander Chaitanya Suryavanshi, Squadron Leader Yash Savalkar, Wing Commander Amit Verma, Squadron Leader Sushil Sinde, and Squadron Leader Vijay Changade, all from 101 Squadron, known as the Falcons. त्रिशूल फॉर्मेशन, कर्तव्य पथ के सामने जो नहर है उसके ऊपर से कुछ ही देर में 3 सुखोई 30 MKI लड़ाकू जहाज त्रिशूल फॉर्मेशन में गुजरेंगे। 900 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, बुराई का नाश करने के लिए त्रिशूल फॉर्मेशन की अगुवाई कर रहे हैं ग्रुप कैप्टन सचिन अरोड़ा और उनके साथ ग्रुप कैप्टन ओमार ब्राउन और विंग कमांडर नवजोत सिंह। As these Su-30s go past the saluting base, flying at these heights and speeds, the pilots are rigorously trained to handle extreme physical and mental pressure, and the focus and expertise with which they fly, maneuver, change direction and speeds at these heights requires unparalleled courage, determination and passion for flying. Visuals now of the Vijay formation to mark the conclusion of the Grand Republic Day celebration. We will soon see an Indian Air Force Rafale displaying the Vijay maneuver. We will see the Rafale flying at a speed of 900 kilometers per hour, all set to touch the sky with glory as it executes the victory roll maneuver over Kartavya Path, also called Vertical Charlie. It's a very spectacular maneuver in the Vertical Charlie, an acrobatic maneuver in which the aircraft pulls up vertically and carries out rolls at that altitude before stabilizing at a higher altitude. Aircraft was flown by Group Captain Arun Kumar and co-piloted by Squadron Leader Shivangi Singh, both from 17 Squadron known as the Golden Arrows. So all heads turning skywards and the gaze searching for that glimmer of silver. We are once again filled with wonder and respect for the brilliance of this display by the Indian Air Force. शानदार फ्लाई पास्ट, हमारे वायु वीरों ने एक रोमांच की नई कथा, एक नई ऊंचाई यहां दर्शा दी। बहुत ही उत्साहित जनसमूह इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर उत्साह और रोमांच, बहुत ही शानदार समापन, शानदार फ्लाई पास्ट वायुसेना का। Absolutely. So, though the parade here concludes at Kartavya Path today, the celebrations do not end. As we saw those happy faces, excited young people, today with the understanding that India has come a long way since it became an independent republic, with a lot of hard work, dedication and wise leadership from many quarters, we know that we still have a long way to go to ensure that the constitution we adopted and whose adoption we celebrate today takes on true meaning for every Indian. But yes, we have a lot to celebrate too. A young population positioned to accelerate economic growth, a vibrant democracy where the constitution guides and shows us the way, and an inherent belief in unity that will always bridge the differences and diversity. The President's bodyguard have arrived here to escort the Supreme Commander along with the chief guest for today's parade back to Rashtrapati Bhavan. As we reach the culmination of the 75th Republic Day Parade, all the officials standing in line. We now see the President's bodyguard arriving the presidential carriage moving forward to his position.
The 75th Republic Day Parade is not just a spectacle. It is a reflection of India's journey over the past 7 decades and a glimpse into its future aspirations. Cries of Bharat Mata Ki Jai resounding in the atmosphere as the presidential carriage moves forward. And the president, escorted by the Prime Minister and other guests who were seated in the special enclosure, coming down the steps to acknowledge the presence of the 3 chiefs, the Chief of Defence Staff, the Defence Minister, and other dignitaries who are present here. Everyone waiting to see this spectacular display of military power, presidential pomp and pageantry. इस बार का गणतंत्र दिवस समारोह कई मायनों में खास है। इस बार विशेष रूप से आमंत्रित लगभग 13,000 अतिथियों को यहाँ बुलाया गया। उनके लिए विशेष दीर्घाओं में स्थान निश्चित किया गया और इस समय माननीय राष्ट्रपति, आज के समारोह के मुख्य अतिथि फ्रांस के राष्ट्रपति प्रस्थान कर रहे हैं सलामी मंच से। माननीय प्रधानमंत्री और अन्य गण्यमान्य व्यक्ति एक भव्य और शानदार समारोह जिसमें लगभग 40 वर्षों बाद बहुत लोगों ने बग्घी को पहली बार देखा। एक पीढ़ी बदल गई इस दौरान जब पिछली बार कर्तव्य पथ पर ये बग्घी आई थी और आज ये भव्य समारोह हमारा 75वां गणतंत्र दिवस। The President of India, the Supreme Commander of the Indian Armed Forces, ready to depart from the venue, along with the chief guest for today's parade, the President of France. And today, as President Draupadi Murmu leaves the saluting base, she carries with her the warmth of another parade, showcasing India in all its myriad colors, forms, and strengths. An aspiring nation on the move, a country coming into its own, learning and growing, and yet at times leading with knowing, capable, paradoxical, dependable, and vocal. Not very describable, but yes, very relatable. In fact, in India, similarities make us one and our differences make us strong. And as we conclude our 75th Republic Day celebrations here on Kartavya Path, the thousands who came to see the parade go back home, we once again wish with all our warmth Republic Day greetings. It's a day of celebration. The President's bodyguard
now getting the command to position themselves to the right and the left of the buggy and escort the dignitaries towards Rashtrapati Bhavan. Warm smiles, warm feelings, and a warm sense of satisfaction. So all those who got out early in the morning seem very content. Yes, it was worth it. Yes, it was worth coming out here to see India, a resplendent vision, a slice of our country. देश की सेनाओं की सर्वोच्च कमांडर भारत की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू इस वर्ष गणतंत्र दिवस के हमारे खास मेहमान फ्रांस के राष्ट्रपति श्री इमैनुअल मैक्रों के साथ कर्तव्य पथ से रायसीना पहाड़ी की ओर राष्ट्रपति भवन की ओर समारोह पूर्वक प्रस्थान कर रही हैं, जिन्हें एस्कॉर्ट कर रहे हैं प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के जोशीले जवान, रेजिमेंट के कमांडेंट कर्नल अमित बेरवाल अपने घोड़े ग्लोरियस पर, राष्ट्रपति महोदय के दाहिनी ओर और बाईं ओर अपने घोड़े पर कर्नल रमाकांत, लेफ्टिनेंट कर्नल रमाकांत यादव, राष्ट्रपति जी की बग्गी की अगुवाई अपने घोड़े अर्जुन पर रिसालदार सुंदर सिंह तंवर कर रहे थे। देश के उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़, उनकी पत्नी श्रीमती सुदेश धनखड़, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रपति महोदया के प्रस्थान के बाद एक के बाद एक गण्यमान्य अतिथि समारोह स्थल से प्रस्थान करेंगे। उपस्थित जनसमूह उत्कंठा से अपने अपने स्थानों पर मौजूद हैं, जिन्होंने देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और वैभव का अलौकिक प्रदर्शन देखा, जिन्होंने सामरिक शक्ति के प्रदर्शन देखे। माननीय उपराष्ट्रपति महोदय श्री जगदीप धनखड़ प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ स्थित सलामी मंच से। The Vice President, Sri Jagdeep Dhankar, and his wife, Dr. Sudesh Dhankar, taking leave from the saluting base. As each of the dignitaries will slowly move from this venue, the Honorable Prime Minister, making his usual stride across to greet the spectators who are assembled here, and the guests are really excited to be able to acknowledge him and greet him and see him at close quarters. This festival of people's power on display here a parade that celebrates the memory of the momentous struggle that the founders of the Republic undertook for freedom from imperialism and building a modern democratic nation. India, the mother of democracy, and Viksit Bharat. The Prime Minister acknowledging the presence of these special invitees, a lot of women who are here, specially invited to participate in the Republic Day Parade from distant corners of the country. You can see a section of the Northeast represented there. ये समारोह का वो हिस्सा है जिसका यहाँ आने वाले हर व्यक्ति को इंतज़ार रहता है, प्रतीक्षा रहती है, जब प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हैं और उनका अभिवादन स्वीकार करते हैं। बहुत ही रोमांच से भरे हुए क्षण होते हैं जब वो प्रधानमंत्री को अपने इतने निकट पाते हैं। ये वो दीर्घाएं हैं जहाँ पर विशेष रूप से बुलाए गए अतिथि, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी और आनंद सूत्र के बुनकर और कारीगर, इसके साथ साथ स्वयं सेवा समूह के
लोग, गांव के अलग अलग प्रतिनिधि, ये सभी यहां पर मौजूद और इनकी दीर्घाओं के सामने से प्रधानमंत्री गुजरते हुए अभिवादन स्वीकार करते हुए। Indeed, the Prime Minister has always broken the barriers of security, which is actually a matter of concern for the security persons who are on duty here. But the Prime Minister has to acknowledge and celebrate the contributions of all the people who are assembled here, those who are watching, those who join him for this spectacle. The form of government chosen by the leaders of a nation is a critical determinant of the type of life its citizens and future generations will live. And when India chose to become a democracy, it set for itself a daunting and difficult path. Because to uphold democratic principles in a country that was yet to experience unity as a separate entity, and that too in a nation that was as diverse as one could be, which we saw today, was surely no easy task. And today we can see right in front of us as Prime Minister Narendra Modi walks along the enclosures that as the largest democracy in the world, India has kept its democracy vibrant and strong. Its people are its priority. Its people are its engines, driving change, powering growth, giving direction. And therein lies the core of a future developed nation. A developed nation that young generations sitting in this audience and young viewers, all of them tuned in to this live telecast. That's a future in store for them and for all of us. कर्तव्य पथ पर काफ़ी बड़ा इलाका है, सलामी मंच के दाएं और बाईं ओर, जहां प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाकर अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और जनसमूह बहुत ही उत्साहित उनको अपने निकट पाकर, ये ऐसे क्षण जिन्हें यहाँ मौजूद कई दर्शक अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं, उनके लिए विशेष अवसर। और आज हमारा गणतंत्र दिवस समारोह समापन की ओर बढ़ता हुआ। In fact, a question that often comes up in today's world of quick turnaround times and task delivery orientation is what is the role of traditional ceremonies and protocol? Well, institutions need to be nurtured organically. And today's celebration is an organic nurturing of that institution, like we nurture our democracy. Beyond the individual, focusing on the nation. A healthy democracy, resting on transition of generations of people, of parties in power, and the seamlessness, constitutional nature and dignity of these transitions strengthen a democracy. And India is a live example of not only transitions, but also of a democracy growing from strength to strength. प्रधानमंत्री दर्शक दीर्घाओं के निकट जाते हुए, और कोई भी दर्शक दीर्घा ऐसा लगता है उनसे छूटी नहीं जहां तक वो पहुंचे नहीं। यहाँ दर्शकों का अभिवादन स्वीकार करते हुए अंदाज़ा लगाइए, पूरे कर्तव्य पथ पर 77,000 दर्शक आज यहाँ मौजूद रहे, जिनमें 13,000 विशेष अतिथि थे, अलग अलग योजनाओं के लाभार्थी, स्वयं सहायता समूह, अनंत सूत्र के कारीगर, मन की बात में जिनका जिक्र प्रधानमंत्री ने किया वो सब। और अब ये वो दृश्य जो याद रह जाएंगे सबको, जैसे आना सफल हुआ सबका, प्रधानमंत्री उनकी दीर्घाओं के निकट गए, अभिवादन स्वीकार किया। And that's why National Day celebrations are reflective in nature too. Today's celebration started with homage to the Amar Jawan, and when the color, the pomp and the pageantry of the parade began, we had securely placed them in our hearts
And that courage and valor was the lens we used to view the parade. Times are changing, contexts are changing. Science and techniques and technology is changing. In fact, the art of war is changing. But building people-to-people relationships, being connected to the people, connecting the people, that is a skill that doesn't change. Today, we are linked to each other, but not so connected. And this walk down Kartavya Path by Prime Minister Narendra Modi is building a deep connection. कर्तव्य पथ करीब करीब 3 किलोमीटर लंबा है और प्रधानमंत्री ने आज इसको लगभग चलकर यहां दर्शक दीर्घाओं में उनके निकट जाकर दर्शकों का अभिवादन स्वीकार किया। प्रस्थान कर रहे हैं कर्तव्य पथ से इस 75वें गणतंत्र दिवस समारोह पर, जिसका शानदार और भव्य समापन समृद्ध और विकसित राष्ट्र का लक्ष्य भला एक दिन में कहां पूरा होता है। हां, लेकिन अगर हम ठान लें तो एक दिन अवश्य पूरा होता है। वक्त बदल रहा है, हम वक्त को बदल रहे हैं। ये राष्ट्र पथ है समृद्ध भारत का, सशक्त भारत का। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।